हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीजनिंग में शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो हर एग्ज़ाम पे बिल्कुल से ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम से कम 2 या 3 नंबर इसके आते हैं और अगर आपने इस तरह का सवाल पढ़ लिया तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं। आपने टाइटल देखा होगा, जिस तरह से मैं मैथ में लिखता हूँ कि बिना पेन उठाए 10 सेकंड के अंदर, उसी तरह से सैलोजिज्म में भी संभव है, खास करके पॉजिटिव सेंटेंस में डेफिनेटली संभव है। देखिए, पिक्चर से तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पिक्चर अगर दिमाग में बैठ गया तो विश्वास मानिए पॉजिटिव के ना आपको पिक्चर्स बनाने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए पहले सीखेंगे कंसेप्ट और फिर उसको प्रश्नों के साथ देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको पहले पिक्चर सिखाते हैं कि कैसे होता है, नहीं होता है। सबसे पहला पिक्चर, फर्स्ट सबसे पहला पिक्चर हम लिख रहे हैं, सभी ए बी है। अब ये ए और बी के बदले कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा, है ना। सभी ए बी है, तो अगर ये क्वेश्चन पे हुआ, अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्लीज कॉपी कलम निकाल के रखिएगा, नोट करिएगा। सभी ए बी है का फोटो बहुत लोग मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप इसको एज ए रिविजन पढ़िए। तो ध्यान रखिएगा, सभी ए बी है का फोटो ये है। सभी के बाद जो होता है पहला वर्ड वो अंदर वाला गोला होगा और ये बी। इसका मतलब सभी का फोटो एक के ऊपर यार एक आपका बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इस वाले सभी ए बी है से निष्कर्ष क्या निकलता है ये सुनिए, है ना। एक एक करके धीरे धीरे करके आराम से बढ़ेंगे। सबसे पहला निष्कर्ष तो निकलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। कुछ ए बी है। अब ये वाला चीज है ना, ये कई बार लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसको हमेशा हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए, ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि सभी इंडिया वाले, ठीक है, या नहीं तो चलो हम अपने देश का, अपने क्षेत्र का एग्जाम्पल लेते हैं। सभी घाटशिला वाले इंडियन हैं, सही है कि नहीं। सभी चकुलिया वाले इंडियन हैं, सभी धालबुमगढ़ वाले इंडियन हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक घाटशिला के छोटे से क्षेत्र, मान लो मैं एक जगह ए को लेता हूं, तो वो भी तो इंडियन कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर सभी ए बी है हो गया, तो थोड़ा सा ए बी है वो भी तो होगा। फोटो में अगर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ये देखिए सभी ए बी है। मैंने ए का ये छोटा सा पार्ट के बारे में आपसे पूछा, तो मुझे बताइए, अगर मैं पूछता हूं कि ये ए का छोटा सा पार्ट बी है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर। अगर सभी है तो ये भी तो होगा ना, इसलिए थोड़ा सा ए भी बी होगा, उसी को तो कुछ लिखते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड में आते हैं। इसके बाद हो गया कुछ भी ए है, ये भी सही है, सेम वही। देखो तो ये वाला तो कुछ का ही हिस्सा है ना, तो कुछ भी ए में भी मिला हुआ है। इसमें भी मुझे नहींလုပ်है कोई आपको तकलीफ होगा। तो ये बिल्कुल से सही है, ये भी बिल्कुल से सही है। तीसरा हम लोग आ जाते हैं, सभी भी ए है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? आप पहले बिना टेंशन लिए हुए सभी भी ए है का फोटो बनाइए, और इसका अर्थ ये हो गया बी अंदर होगा, ए बाहर होगा। तो सुंदर सा बात समझ में आया मेरे भाई, फोटो देख के भी तो पता लगा सकते हैं। इसका मतलब बी अंदर होना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए था ए को, इसलिए सभी बी ए है। इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन नहीं निकल सकता। उम्मीद करते हैं ये भी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई इसमें शिकायत नहीं होगा। तो ये हो गया, इस वाले से क्या निष्कर्ष हमारा निकल सकता है। ये हमारा हो गया सभी का फोटो, जिसको इंग्लिश में ऑल भी आप कह सकते हैं।
अब एक स्टार मार्क करके कॉपी में नोट्स बनाइएगा। एक स्टार मार्क हम लिखते हैं और ये जो वर्ड सभी या ऑल है, ठीक है, का संभावित फोटो, संभावित फोटो, बहुत ग्रामीण भाषा में हम वर्ड यूज कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, एक ही गोला बनाएंगे और इसी को हम लोग ए भी मानेंगे और इसी को हम लोग बी भी मानेंगे। अब आप थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे, सर ये कब होगा, कैसे होगा? तो फिलहाल के लिए आप ऐसा सीखिए, जब भी क्वेश्चन पे सभी लिखा रहेगा तो 100% हमेशा गांठ बांध लीजिए कि फोटो यही वाला बनेगा, जब भी क्वेश्चन पे लिखा रहेगा। तो फिर रह गया बात कि इसका प्रयोग सर कब करेंगे? तो जब फोटो क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष के हिसाब से सोचना पड़े या फोटो मुझे एक्स्ट्रा कुछ सोचना पड़े, तो ये एक्स्ट्रा माइंड लगाने के लिए ये फोटो है सभी का, कि एक गोला को ही ए भी मानेंगे बी भी मानेंगे। अब अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो इसको आप फिलहाल के लिए साइड में नोट करके रख लें और फिलहाल मान के चले कि मेरे टीचर ने केवल एक ही फोटो ये गोला के ऊपर गोला बताया हुआ। ये इस्तेमाल कब होगा, कैसे होगा, आप मेरे ऊपर छोड़ दिए, वक्त आने पर आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हो गया ये सभी का पिक्चर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वापस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है ना। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसके पहले कुछ ए बी है का फोटो कैसे बनाएंगे सर? तो कुछ का फोटो ये बहुत लोगों को आता होगा पहले से, तो हमेशा याद रखिएगा पिक्चर मेथड ज्यादा इजी बनता है। दिमाग में फोटो को साटते जाइए, है ना, एक दिमाग में अप्रोच डेवलप करिए कि नहीं अब पेन नहीं लगाना है, फोटो दिमाग में ही सोचना है। तो कुछ ए बी है का फोटो कुछ इस तरह से हो गया, ये छोटा सा ये वाला पोर्शन ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक। अच्छा, अब आप खुद से बुद्धि लगाइए, तो क्या कुछ ए अगर बी हो गया, ये थोड़ा सा ए बी हो गया, ये वाला पोर्शन माफ कीजिएगा, ये वाला, तो थोड़ा सा बी ए बी तो हो जाएगा, यानी इसका रिवर्स पॉसिबल है, यानी कुछ बी ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये तो बच्चा जानता ही है। अब ये वाला देखो, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ये भी हो सकता है। आप मुझे बताइए, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हम रेड करके दिखाते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, मुझे बताइए क्या ये वाला ए बी है? क्या ए बी जो हम रेड वाला दिखा रहे हैं, क्या वो वाला पोर्शन अपने दिमाग से पूछिए बी में टच कर रहा, बी में आता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। और जैसे ही आपने मुझे जवाब दिया तो हमारे को एक निष्कर्ष और निकला। क्या निकला बताते हैं। कुछ ए बी नहीं है। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, ठीक है। कुछ इंडियन अमेरिकन है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर कुछ इंडियन अमेरिकन है बोल रहा तो कुछ ही इंडियन तो अमेरिकन है ना, कुछ इंडियन अमेरिकन नहीं भी तो हो सकते हैं, और वही तो हम लोगों ने कहा यहाँ पे। क्लियर है? जिस तरह से लेफ्ट टू राइट पॉसिबल है, उसी तरह से राइट टू लेफ्ट भी तो पॉसिबल है। अगर मैं इसकी बात करूं जो इधर में हम सेट कर रहे हैं इस तरह से, तो ये कुछ भी ए भी तो नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कुछ भी ए नहीं है। समझिएगा ध्यान से, एकदम बच्चे जैसा आपको सिखाएंगे हम, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। तो इससे पता चला कि कुछ ए बी है का फोटो कैसा बनेगा, और इसका निष्कर्ष कुछ भी ए है, और प्लस ये दो आपने एक अच्छा और एक्स्ट्रा सीखा। कुछ ए बी नहीं है और एक उल्टा कुछ बी ए नहीं है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि कुछ का फोटो कैसे करना है और किस तरह से आपको अप्रोच डेवलप करना है। अब आपके दिमाग में गया होगा कि पिछली बार एक नया फोटो सर आपने बनाया था, क्या
तो वैसा कुछ और फोटो बनेगा। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फोटो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ का फोटो सेम यही आपको लेके चलना है। अब आ जाते हैं आगे। अब अगर क्वेश्चन पे ये लिखा रहे, ये क्वेश्चन पे अगर लिखा रहे और क्वेश्चन पे अगर ये लिखा रहे कोई ए बी नहीं है, तो सबसे पहले फोटो मुझे बताइए, अगर एक भी ए बी नहीं होगा तो कॉमन सेंस थोड़ा सा भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब तुरंत दिमाग में गया ये, यही तो कह रहा ना कि अगर कोई ए बी नहीं होगा तो मतलब थोड़ा सा हिस्सा भी ए का बी में टच बिल्कुल नहीं करेगा। अब धीरे धीरे आप खुद से समझदार बन रहे हैं और आप देख रहे हो कि इसका निष्कर्ष तो हम खुद से लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताइए भाई कि अगर ए बी नहीं होगा तो उल्टा तरफ से भी तो संभव है ना? कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। अब आप थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा भी लगाओ तो दूसरा और तीसरा भी संभव है। जैसे आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, एकदम वही चीज है। आपसे मैं पूछता हूं, ठीक है, कि अगर कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया वाला ही अगर अमेरिका वाला ना बने तो घाटशिला वाला भी तो अमेरिका वाला नहीं बनेगा, चकुलिया वाला भी तो अमेरिका वाला नहीं बनेगा, है कि नहीं? जमशेदपुर वाला भी तो अमेरिका वाला नहीं बनेगा। इसका मतलब मेरे भाई मुझे बताइए कि इंडिया में घाटशिला थोड़ा सा ही तो है, जमशेदपुर थोड़ा सा ही तो भाग है। इसका मतलब अपने को ये पता चला कि यार एक निष्कर्ष तो और इमीडिएट उभर के आ रहा, कुछ ए बी नहीं है। क्या बोलते हो, है कि नहीं? अगर कोई ए बी नहीं होगा तो कुछ ए बी भी तो नहीं होगा, कोई नहीं है तो थोड़ा सा भी तो नहीं होगा। और ये अगर आपको समझ में आ रहा तो रिवर्स भी तो पॉसिबल है, कुछ भी ए नहीं है, यानी उल्टे तरफ से भी संभव है कि थोड़ा सा भी ए भी तो नहीं होगा। कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं संभव है। आशा करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा फोटो बिल्कुल से नहीं बनाना है। इसके बाद एक स्टेटमेंट और आता है। अगर स्टेटमेंट में सर ये दिया है तो क्या, तब क्या फोटो बनेगा? कुछ ए बी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका फोटो जब बनाएंगे तो एकदम से ऐसे बनाएंगे। और फिर आप टेंशन में आ गए होंगे कि यार सर अभी आपने बताया कि ये तो कोई ए बी नहीं है का फोटो होता है, लेकिन मेरे भाई जब आपने अपना निष्कर्ष देखा तो देखिए कोई ए बी नहीं है में जब निष्कर्ष मैंने बोला तो ये भी तो निकल के आया था। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कोई ए बी नहीं है का अगर क्वेश्चन में लिखा रहे, कुछ ए बी नहीं है अगर क्वेश्चन पे लिखा रहे, तो दोनों कंडीशन में फोटो आपको यही बनाना है। ध्यान दीजिए मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नॉट आंसर्स। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा रहे तो फोटो बिल्कुल से आप यही बनाइए, इसी से आपको आगे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। तो अभी तक आपने पढ़ लिया सभी इंग्लिश में ऑल बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में सम बोलते हैं, ठीक है, कोई नहीं इंग्लिश में नो बोलते हैं, कुछ नहीं इंग्लिश में सम नॉट बोलते हैं। ये मैंने बता दिया क्योंकि कुछ का मैंने इंग्लिश लिखा नहीं था, ठीक है, तो सबका इंग्लिश भी मैंने बता दिया। आशा करते हैं यहां तक में कोई तकलीफ अभी आपको नहीं है। अब आते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ही आ रहा है, संभावना। और संभावना में जो है ना, ये अभी आपको हम टेंशन बिल्कुल नहीं देंगे। जब आप इसका आगे का भाग पढ़िएगा ना तो वहां पर आपसे संभावना डिस्कशन होगा और बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा संभावना जो है ना, संभावना ये हमेशा आपको निष्कर्ष में दिया रहेगा, क्वेश्चन पे कभी नहीं दिया रहेगा, है ना, निष्कर्ष दिया रहेगा। मतलब आप इसका हमेशा सोचिएगा परिणाम में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपके लिए बोले, मेरे को अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है, अभी एक उम्मीद लगा रहा होगा ना कि मेरे ग्रुप डी में पास होने की संभावना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक निष्कर्ष बता रहे कि मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो पास हो सकते हैं, तो वो एक संभावना हुआ, ठीक है।
तो जब संभावना क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं, अभी ज्यादा आप बर्डन मत लीजिएगा। क्लियर? अब आखिरी काम, फोटो आपने सीख लिया। अब हमारे पास दो चीज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस, और एक होता है नेगेटिव क्वेश्चन। थोड़ा सा समय ले रहे हैं सवाल शुरू करने के लिए, चूंकि जरूरत है। तो आज जो आप पढ़ रहे हो वो पॉजिटिव पढ़ रहे हो, भविष्य में हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। आज नेगेटिव नहीं पढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव मुझे बताइए क्या होगा, जिसको हिंदी में धनात्मक सवाल कहते हैं, और थोड़ा और हम बेहतर बोलते हैं तो पॉजिटिव में नहीं शब्द नहीं रहेगा और नेगेटिव में नहीं शब्द जो रहेगा ना वो रहेगा। ये दोनों में अंतर हो गया। तो नहीं वाले का ट्रिक्स आज नहीं सीखिएगा, आज केवल आप हाँ वाले का ट्रिक्स सीखिएगा, यानी पॉजिटिव वाले का। यहां तक क्लियर है? और पॉजिटिव वाले को मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सीख गए तो बिना फोटो बनाए क्वेश्चन देख करके हाँ नहीं बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया मेरे भाई कि पॉजिटिव वाला का जब भी आपको आंसर लिखना है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं। हमेशा फोटो बनाकर, हमेशा फोटो बनाकर निष्कर्ष सही या गलत करना है, बस। हमेशा याद रखिएगा, इसका सुंदर सा ट्रिक्स ये है कि क्वेश्चंस अगर पॉजिटिव में हो तो उसका बस फोटो बनाएंगे और फोटो देख करके निष्कर्ष में बता देना है कि सही या गलत। यानी पॉजिटिव क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा दिमाग कभी भी नहीं लगाना है। पॉजिटिव क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा दिमाग कभी भी नहीं लगाना है, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। नेगेटिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगेगा, वो कैसे बाद की बात है। ठीक है? अब चलते चलते एक आखिरी चीज आपसे डिस्कस करना है, नहीं तो छूट जाएगा। कई टीचर का मानना ऐसा है कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये 99% टीचर का मानना है, 1% टीचर में आपके निशान सर है। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे सवाल है जहां पर ये रूल फेल हो जाता है। और वो सवाल क्या है, कुछ देर पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, उसी को लेके आते हैं। इसको देख लीजिए। सपोज करिए आपका ये क्वेश्चन मैंने लिखा, कुछ ए बी है, और आप मान लीजिए कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है, और कंक्लूजन में लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है। मुझे बताइए क्या ये सही नहीं है? बताइए आपने क्या सीखा अभी? कुछ ए बी है का आपने फोटो चलो ऐसा बना दिया, एकदम मैं मानता हूं कि ये कुछ ए बी है, सही है। लेकिन मेरे भाई यहां पर जो है हमने ये भी तो सीखा, इससे ये भी तो निष्कर्ष निकलता था कि कुछ ए बी नहीं भी हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, ये पॉजिटिव सेंटेंस था और ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो वो 99% टीचर के अनुसार तो एकदम ये सही हो जाना चाहिए था। मान लीजिए गलत हो जाना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव का आंसर कहता है पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी सही हो रहा है। तो हर टीचर को सोच समझ के कुछ बताना चाहिए। मैक्सिमम लोग यही बताते रहते हैं, वो सही चीज है लेकिन वो एक अलग संदर्भ में सही है। वो कब सही होता है मालूम है? पॉजिटिव का पॉजिटिव, जब आपको 2-3 स्टेटमेंट रहे और एक दूसरे से लेना देना ना हो, उस केसेस में सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने दिया और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं किताब में। तो चलिए, कंसेप्ट हमने सीख लिया है। आज हमारा पूरा फोकस पॉजिटिव क्वेश्चंस की तरफ है। आइए इसका मजा लेते हैं। शुरू में थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा पेन लगाएंगे, जब दिमाग में घुस जाएगा तो मजा लेकर के बिना पेन से बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सभी बिल्ली पुस्तक है, सभी पुस्तक गायक है, इसमें तो है ना ऊट पटांग चीज लिखा रहता है। खैर चलिए, अपने को तो ये नंबर से मतलब है, सभी बिल्ली गायक। चलिए छोड़िए, पहले जो है ना आराम से प्यार से दिमाग को स्थिर करके कथन यानी कंक्लूजन का फोटो बनाइए।
सभी बिल्ली पुस्तक है, सभी बिल्ली पुस्तक है, बिल्ली को बी लिख देते हैं, पुस्तक को पी लिख देते हैं। और सभी पुस्तक गायक है, तो मुझे बताइए, फोटो बनाना सीख गए हो ना, गायक को हम जी लिख देते हैं। अभी मैंने सिखाया था ना सभी का फोटो गोल के ऊपर गोल, तो जब भी क्वेश्चन रहेगा, देखो पॉजिटिव दोनों है ना, ये दोनों पॉजिटिव, तो आज हमने इसी पे फोकस किया हुआ है। तो बिल्ली के ऊपर पुस्तक चढ़ गया, पुस्तक के ऊपर गायक चढ़ गया। अब मेरे भाई इतना बताइए कि ये फोटो अगर आपको आता है तो ये दिमाग पे ही नहीं हो जाए। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, दिमाग को कभी एक्सरसाइज करवाए ही नहीं है। मैंने हाथ को एक्सरसाइज करवाया, पैर को करवाया है, पेट को करवाया है, लेकिन दिमाग को एक्सरसाइज कभी हमने करवाने का मौका ही नहीं दिया। हमारे बाबा रामदेव जी ने शरीर के हर पार्ट पुर्जे का एक्सरसाइज निकाल दिया है, लेकिन ये दिमाग का एक्सरसाइज जो है ना, हम लोग को खुद से सीखना पड़ेगा। कैसे? दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डाल के। ये फोटो इतना सुंदर है कि दिमाग पे नहीं दिखता बी के ऊपर पी, पी के ऊपर जी। कहानी खत्म। अब पहले मैं बनाता हूं। सभी बिल्ली गायक है, तो आप कुछ नहीं, ज्यादा कमजोर हैं तो एक फोटो बना लीजिए और अपने आप से बस इतना ही पूछिए, जैसे मैंने बनाया बिल्ली का बी गायक का, बी के ऊपर जी आना चाहिए। देखिए तो फोटो में है कि नहीं है, सही। इतना ही आसान है भाई, ठीक है। उसके बाद है सभी पुस्तक बिल्ली है, थोड़ा प्यार से शुरू में बना लेते हैं, गोल के ऊपर गोल। पुस्तक मतलब पहले पी आएगा, बिल्ली यानी बी। सभी के बाद जो शब्द सामने रहेगा वो अंदर में जाएगा, दूर वाला दूर में जाएगा। तो यानी पी के ऊपर बी होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो माजरा उल्टा है, बी के ऊपर पी है, तो मतलब मेरे भाई गलत है, यानी ये सही और ये गलत। अब जरा समय निकाल करके थोड़ा सा शांत माहौल में अपने दिल और दिमाग से पूछिए कि क्या फोटो बनाना इतना जरूरी है कि बना के ही पता चलेगा? क्या हम इतने कमजोर हो गए भाई? तो दिमाग को थोड़ा बोलिए कि यार स्ट्रांग बनो, थोड़ा एक्सरसाइज करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाता हूं। आप अपने दिमाग को बोलिए, मेरी बातें सुनिए, दिमाग में छवि बनाइए। बी के ऊपर पी हो गया, पी के ऊपर जी हो गया, मुझे पता चला बी पी जी। अब अपने को पता है कि पहला जो हमारा निष्कर्ष है, बी के ऊपर जी आना चाहिए, तो बी पी जी मैंने याद किया तो बी के ऊपर जी आ रहा, सही हो गया पहला। समझिएगा ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। और यहां पर सेकंड वाले में हो गया पी के ऊपर बी घूमना चाहिए, पी के ऊपर बी गोला घूमना चाहिए, लेकिन मैंने याद किया पहले बी आ रहा फिर पी आ रहा जी, तो बी के ऊपर पी गया, लेकिन बोटा उल्टा पी के ऊपर बी, गलत होगी। अगर आप ऐसा कर पाओ तो लाजवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाओ, लग रहा टेंशन ज्यादा, तो थोड़ा फोटो बना लीजिए, हम दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए ट्रायल है, देखिए, इसलिए मैंने जानबूझ करके वो बैक टू बैक डाल दिया। बिना पेन से ट्राई करिए और अपने दिल से दिमाग से पूछिए कि होता क्या है। देखिए ट्राई कर लिए होंगे। सड़क का एस मानते हैं, घड़ी का जी मानते हैं, तो एस के ऊपर जी हो गया, सभी का गोल है। एस का घड़ी का जी मान रहे हैं, घड़ी का जी हो गया, और देखिए सभी घड़ी बाज है मतलब बी हो गया, यानी एस जी बी। अब ये सड़क का बाज है तो एस के ऊपर बी आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब एस जी बी था, सही में तो एस के ऊपर बी आ रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। फोटो बना देंगे आपके लिए, तो ये एकदम सही है। उसके बाद घड़ी के ऊपर सड़क यानी जी के ऊपर एस आएगा, लेकिन ऊपर में मैंने क्या याद किया है, एस के ऊपर जी आ रहा है, यहां बोलता जी के ऊपर एस आएगा, ये गलत। मुझे पता है आपको अभी दिक्कत हो रहा होगा। हमारे 35-36 बच्चों में से 30 लोगों का ऐसा मानना होगा, सर फोटो बना ही डालते हैं, फोटो बनाने से टेंशन नहीं रहता। मुझे पता है, और ऐसा इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जैसे मैथमेटिक्स में आप गुना करते हो 12 गुना 13, तो आपको ट्रिक्स लोग लाख बता दे, आप करेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि अगर आपकी उम्र 24 या 25 साल या 26 साल या 20 साल है, तो 20 वर्षों का लत लगा है भाई, कोई 10 सेकंड में कैसे छुड़ा दे। जो व्यक्ति 10 साल से 5 साल से दारू पी रहे हैं, उसको कोई बोलता है कि 1 महीने में दारू छुड़ा देंगे दीवार में लिख करके, तो भाई वो संभव थोड़ी है। वो तो पैसे लेने के लिए दीवार में लिखा हुआ कि बिना बताए शराब छुड़ाइए। भाई शराब वाले इतने चालाक होते हैं कि सूंघ के पहचान लेंगे कि दवाई दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपकी आदत गुनाह करने की वो वैसे ही बनी हुई है, तो लाख लोग ट्रिक्स बता दे तो इतना जल्दी नहीं छूटेगा।
सेम इसी तरह से आपको इसमें पिक्चर बनाने का आदत बना हुआ है और आपने कभी दिमाग को फोर्स ही नहीं किया कि इतना सोचो, इसलिए टेंशन लग रहा। आप मेरी बात मान के कभी आदत बनाइए, डेवलप करिए, देखिए होता है कि नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, हर चीज दुनिया में संभव है। चलिए आगे चलते हैं। अब सभी और कुछ का आ गया है, ठीक है। देखो सभी बकरी कुत्ते हैं बी के ऊपर, कुत्ता का चलो के मान लें, अभी हम कुछ नहीं बना रहे, कहानी बोलते हैं। बी के ऊपर के आया और कुछ को गोली मारी है। कुछ मतलब सोचिए गोला नहीं बनेगा, थोड़ा टच रहेगा। के से टी थोड़ा टच है, के से टी थोड़ा टच है, समझ रहे हैं। थोड़ा दिमाग को प्रेशर हम भी डाल रहे हैं। बी के ऊपर के आ रहा और के से टी थोड़ा टच है, दिमाग में फोटो बन गया। अभी देखिए हमारे पास बी और टी सभी में बोला है, तो बी के ऊपर टी जाना चाहिए, सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई टी तो थोड़ा सा टच करके उधर साइड में खड़ा है। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया। हम आप लोगों के लिए फोटो बनाएंगे, घबराइए नहीं। उसके बाद कुछ टी, तोता जो है ना कुत्ता है, के है, यानी टी और के थोड़ा टच करना चाहिए। ये सवाल तो इसी से सही हो गया। अगर कुछ है तो मैंने बताया था ना, ये सही है। देखिए मैंने फोटो नहीं बनाया और मैंने कहीं पे बना के नहीं रखा, मैंने अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवाया। अब आपके लिए बना देते हैं। सभी बकरी कुत्ते हैं, सभी बकरी कुत्ते हैं। कुत्ता का मैं के लिख देता हूं, इंग्लिश में नहीं। कुछ कुत्ते तोते हैं, कुछ का टी। ध्यान रखिएगा जब भी आप फोटो बना रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट का, जिसका जिसके साथ रिलेशनशिप बोला जाता है फोटो उतना ही बनाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आपने सभी बकरी कुत्ते का बना दिया, ऐसा बना दिया। अब बोला कि कुछ कुत्ता तोता है, तो लोग ऐसे बना दिया। ये गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि आपने बकरी को भी लपेट दिया, यानी कुछ का रिलेशनशिप किसमें था, कुत्ता और तोता में, तो कुछ केवल के और टी में ही करना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां बनाया है। तो जितना बोला जाए फोटो उतना ही बनाइएगा। अब निष्कर्ष पे आते हैं। सभी बकरी तोता है, यानी अगर आप थोड़ा से कमजोर हैं तो आप क्या करो, साइड में अपना एक फोटो बना लीजिए। तो फोटो नजर आना चाहिए बी के ऊपर टी। पॉजिटिव में मैंने क्या सिखाया था, बस फोटो देखो आंसर लगाओ। तो बी के ऊपर टी आया क्या, कहीं से भी नहीं दिख रहा, गलत है। कुछ तोता कुत्ता है, कुछ बोले तो थोड़ा टच हो जाना चाहिए, टी और के में टच होना चाहिए, टी और के में टच है, सही है ना। तो अब आपकी मर्जी, फोटो बनाए चाहे दिमाग को एक्सरसाइज कराए। अब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो जब हमारे पास निष्कर्ष बहुत सारे रहते हैं और आपका दिमाग मान के चलिए उतना काबिल नहीं है, तो आप क्या करिएगा, फोटो बना लीजिएगा। जब आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं और 2 कंक्लूजन है, तो आपका दिमाग डेफिनेटली आंसर दे सकता है 10 सेकंड के अंदर, वो भी बिना फोटो बनाए। ठीक है, आप अगर मुझे बोले तो मैं ये सवाल भी बिना फोटो बना के आंसर दे सकता हूं, क्योंकि मैंने दिमाग को एक्सरसाइज करवा के रखा हुआ है ना। तो सबसे पहले देखें दिमाग से ही बनता है क्या। देखिए टी के ऊपर जी आ रहा, ग्रह को जी है, और जी के ऊपर डब्लू आ रहा। ये मैंने बस एक टाइटल ले लिया। तो हम लोगों ने दिमाग को बोला टी जी डब्लू, टी जी डब्लू। अब यहां पे आइए, जी के ऊपर टी है, जी के ऊपर टी नहीं है, जी टी के ऊपर जी है, गलत। उसके बाद टी के ऊपर डब्लू है, टी जी डब्लू। तो मैंने याद किया टी के ऊपर डब्लू था, टी जी डब्लू सही है। उसके बाद डब्लू के ऊपर जी है, जी नहीं, टी जी डब्लू उल्टा है, जी के ऊपर डब्लू है, गलत। और कुछ तो होगा क्योंकि गोल 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 लगा हुआ है, सही है। मैंने देखो कितना जल्दी, जब तक आप फोटो बनाएंगे तब तक मैंने आंसर दे दिया। खैर इसको बताते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता चला होगा। टी के ऊपर डब्लू था, ग्रह था, माफ कीजिएगा, जी, और सभी जी वृक्ष हैं, वृक्ष का हम डब्लू मान लेते हैं। यही तो फोटो बनेगा ना। आइए अब फोटो देखिए। यहां पर मुझे बताइए सभी है, सभी का आप दिमाग में बोल ही रहो, यानी जी के ऊपर टी जाना चाहिए था। अगर आप इसका कोने में एक पिक्चर बनाए तो जी के ऊपर टी जाना चाहिए था। देखिए तो है क्या, उल्टा है ना, टी के ऊपर जी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मैंने सही किया है। सभी टी डब्लू है, तो एक छोटा सा फोटो मैंने बनाया, सभी टी डब्लू है, टी के ऊपर डब्लू जाना चाहिए, सही में घुमा है, कहीं भी घूमे घूमना चाहिए, सही मैंने किया। नेक्स्ट पे आते हैं, सभी वृक्ष ग्रह, इसका फोटो दिमाग लगाइए, वृक्ष का मतलब डब्लू, ये जी,
तो मतलब फिर से उल्टा हो गया, यहाँ जी के ऊपर डब्ल्यू, आप बोल रहे हो भाई जी क्या डब्ल्यू के ऊपर जी बनाओ, सही में मैंने किया। और कुछ वृत्त तारे हैं, मैंने तो बताया था कि सभी अगर होगा तो कुछ तो होगा ही होगा, तो इधर कहीं से भी नहीं देखना गोल के ऊपर गोल है, ये तो सही होगा। आसान लग रहा, आपकी भी आदत हो जाएगी मेरे जैसे, धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी तरह का ना एक और एक्सरसाइज है, बी के ऊपर देखिए जी है, माफ कीजिएगा, बी के ऊपर बाघ, अच्छा बाघ दोनों बी भी हो गया ना, टाइगर कर देते हैं, ठीक है। तो बी के ऊपर टी है और यहां पे टी एल थोड़ा सा टच है, ठीक है। अब इस तरह से आप दिमाग लगाइए, मैं चलो सबके लिए, चूंकि बहुत बच्चे दिमाग उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए बना देते हैं। देखिए बिल्ली का मैं बी लिख देता हूं, है ना, बाघ के लिए हम टाइगर लिख देते हैं, और कुछ भाग शेर है तो टाइगर और लायन कर देते हैं। तो कुछ इन दोनों में बनाना है, तो यहां देखो बिल्ली है, यहां शेर का मैंने क्या किया लायन। तो जब इसका फोटो मैंने चुपते बनाया कोने में, जैसे कि हमारे बच्चे बनाते हैं, तो बी के ऊपर एल आना चाहिए, तो बी और एल, तो ऐसा फोटो कभी बनेगा नहीं। इस पर आते हैं, सभी शेर बिल्ली है, इसका मतलब शेर का मैंने एल दिया है, बिल्ली, एल के ऊपर बी आना चाहिए, गलत है। ये दोनों सवाल इतना बढ़िया था कि आप देखते के साथ बता देना चाहिए था। एक्सपीरियंस, बस कमाल है एक्सपीरियंस का। मुझे पता है मेरे भाई कि बिल्ली और शेर और बिल्ली, तो बिल्ली और शेर का रिलेशन कभी भी सभी में गोल के ऊपर गोल आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इधर में तो कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो देखते के साथ बिना फोटो बनाए गलत कर देते। समझिए, बहुत आसान है। अच्छा, कुछ शेर बिल्ली है, ये मेरे पास ओरिजिनल फोटो था, तो यानी एल और बी टच करना चाहिए, एल और बी टच नहीं कर रहा, यानी गलत है। कुछ बिल्ली शेर है, बिल्ली माने बी और शेर मतलब एल, तो बी और एल टच करना चाहिए, इसी का उल्टा बी और एल कहां टच कर रहा है, टी और एल ना टच कर रहा है। इसका मतलब यार चारों के चारों गलत निकल गए, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ई नंबर। बोलिए, समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं, मुझे लगता है कि ये जब वीडियो देखेंगे तो कुछ बच्चा ऐसा है, मुझे नाम भी पता है भाई, नाम नहीं बताएंगे, उनको टेंशन थोड़ा हुआ होगा। एक बार और बताते हैं, सभी बिल्ली बाघ है ना, तो आप बच्चों के लिए ये इस बार बिल्ली बाघ लिख देते, उनको इसी कारण से टेंशन हुआ होगा। बिल्ली बाघ, अच्छा कुछ बाघ शेर हैं, शेर, अब दिक्कत नहीं होगा। इसको बनाते हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं, सभी बिल्ली शेर है, ऐसे दिमाग में सोच सकते हैं, मैं आपके लिए जानबूझ के बना रहा हूं, बिल्ली शेर। यानी ये फोटो वाला देखिए, और ऊपर में ये दिखना चाहिए ऐसा, बिल्ली के ऊपर शेर आना चाहिए। क्या है, बिल्ली के ऊपर शेर नहीं, मतलब ये गलत है। इसका फोटो बनाइए, ये हो गया सभी शेर और ये हो गया बिल्ली, यानी बिल्ली, शेर के ऊपर बिल्ली आना चाहिए, है क्या? बिल्कुल नहीं, तो कुछ में भी नहीं है यार, कहां से आएगा, गलत है। इसके पास आते हैं, कुछ शेर बिल्ली है, ऐसे तो ये फोटो हम आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन बनाइएगा मत, यहाँ पे दिख रहा है, तो शेर और बिल्ली में थोड़ा टच करना चाहिए, शेर और बिल्ली में टच नहीं है। और सेम इसका उल्टा, बिल्ली और शेर में टच करना चाहिए, नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? बहुत आसान है। इसलिए मैंने जब ट्रिक्स बताया तो इसका मतलब मैंने इतना ही बताया, फोटो देखो और उत्तर बताओ, फोटो देखो उत्तर बताओ। कब? जब क्वेश्चन पॉजिटिव हो। ये रहा भाई, सभी 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 आप अपना एक्सपीरियंस डेवलप किए हैं, सभी माने गोल के ऊपर गोल, गोल के ऊपर गोल, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, ये देखते के साथ सही हो गया। यार सभी है तो कुछ तो होगा ही, है ना, कोई काट नहीं सकता है, बस जरूरत है चेक करने का, ये वाला सभी। देखो कितना कमाल का सवाल था ना। कप प्लेट के पी कर दें तो के के ऊपर पी चढ़ा हुआ, और नीचे में देखो पी के ऊपर, यहां से मैं आपको कह रहा हूं के ऊपर पी चढ़ा है, पी के ऊपर एम चढ़ा है, यानी के पी एम। यहां पे देखिए के ऊपर एम, के पी एम, यानी ये सही है। ठीक है, फिर हम करके बताएंगे। यहां पे क्या चढ़ा है, एम के ऊपर के, एम के ऊपर पे, लेकिन क्या है, के पी एम, एम के ऊपर के है क्या? फिर से अपने आप को बुलवाइए, के पी एम, आपका दिमाग ये याद करके रखा है।
और यहां बोल रहा है m के ऊपर k है, m के ऊपर k है, बिल्कुल गलत है। तो आइए भाई दिखाते हैं कैसे मैंने किया। फोटो बनाया मैंने, सभी कप प्लेट है, कप को मैंने k नाम दिया, प्लेट को p, और सभी प्लेट मेज है यानी m। देखिए ध्यान से, सभी गोल के ऊपर गोल होना चाहिए, k के ऊपर m जाना चाहिए, k के ऊपर m डेफिनेटली सही है, बिल्कुल सही। सभी मेज कप है, m के ऊपर k जाना चाहिए, है क्या भाई? बिल्कुल गलत है, m के ऊपर k नहीं, k के ऊपर m है, तो ये बिल्कुल 100% गलत है। कुछ तो यार सही होगा ही होगा, जब सभी का रिलेशन सब में है तो कुछ तो पड़ेगा ही ना, तो इसको क्यों बनाइएगा, यानी 1 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, देख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग हाथों हाथ बना दिए, तो 3 4 तो देखना नहीं पड़ा। तो आज के बाद से हमेशा याद रखिएगा, मल्टीपल स्टेट में अगर 3 का गोला बनता है तो उसका कुछ वाला हमेशा सही होगा, उसको बनाने की ही जरूरत नहीं है। हाँ, ये आ गया कुछ का। देखो, अगर आप देख रहे हैं, मैं सवाल का बताने का प्रयास करता हूं। टी और बी का कुछ मतलब आप सोचिए, लेफ्ट में टी, बीच में बी, थोड़ा सा टच है, फिर बी और जी, ये गधा भी आ गया भाई, देखो बन नहीं जाइएगा सवाल गलत करके। अच्छा, लेफ्ट में टी है, बीच में बी है और लास्ट में जी है, यानी टी बी जी कुछ का है। पहले खुद से ही पूछ लीजिए टी और जी का रिलेशन होगा क्या। टी लेफ्ट में, बी बीच में, जी एकदम राइट साइड, तो बीच में केवल बी जो है ना वो टी से भी टच है और जी से भी टच है, यानी टी और जी का कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला सवाल यही पूछ दिया है कि कुछ टी जी है, बिल्कुल गलत है जी। सेकंड नंबर जो पूछा है वही है उसका उल्टा, जी और टी में कोई टच नहीं, क्योंकि अलग अलग है। अब यार कुछ गधे बंदर हैं, कुछ गधे बंदर हैं, तो अगर बुद्धि है, ठीक है ना, अगर आप ये नहीं है या हम नहीं है तो ये वाला देख लेंगे। कुछ बंदर गधे हैं तो उसका उल्टा है कि नहीं, और अगर हम फिर से ये नहीं बनेंगे तो ये वाला देख लेंगे, यानी ये दोनों सही। अब इसको करके दिखाते हैं भाई, ठीक है। कुछ टी, ठीक है, इसको दिल पे मत लगाइएगा भाई, मजाक में, नहीं तो बोलेगा सर हम लोग को आप गधा बोल रहे हैं, ठीक है। मजाक में है, ठीक है, कभी कभी बन जाने में क्या बुराई है, ठीक है। कुछ तोते बंदर हैं तो कुछ तोते बंदर हैं, ये इसकी बात मैं कर रहा था, ऐसा फोटो सोचने। और कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे। फोटो देखिए, दिमाग लगाइए, सब कुछ में टी और जी में रिलेशन होना चाहिए, टी और जी में रिलेशन बिल्कुल नहीं है। जी और टी में रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, टच ही नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ जी बंदर हैं, जी बंदर, जी बी में रिलेशन सही है, बंदर टी रिलेशन सही है, टच कर रहा ना, इसी को तो दिमाग में सोचवा रहे हैं, ऐसा करो और जवाब मिल रहा है। तो यानी तीसरा चौथा सही है, कहाँ है तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला आंसर। उम्मीद करते हैं यार समझ में आया होगा। तो ये जो है ना, ये 3 सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। ये पहला सवाल आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। मुझे बताइएगा बस एक का सर ABCD में कौन सा होगा, 2 का और 3 का। और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि आप तो आइडिया मैंने आपको समझा दिया, तो थोड़ा खुद से भी ट्राई करना चाहिए ना। और आप सब बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये तीनों सवाल में पहले अपने दिमाग को थोड़ा डेवलप करने का प्रयास करिएगा, यानी पेन मत लगाइएगा और फोटो मत बनाइएगा। जब आपका दिमाग हारने के कगार पे आ जाए तो उसको एक बार फिर से फोर्स करिएगा कि भाई हारो मत, और जब दूसरी बार हार जाए तब आप फोटो बना लीजिएगा। और करके देखिए, क्या पता कि जहां आप 0% कर रहे थे वहां 10% तो सोचने का क्षमता बढ़ाना। तो मुझे बताइएगा कि आज का क्लास रीजनिंग का कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, दिमाग से सोचने सीखे कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट पे कल। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैलोजिज्म पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के तरीके क्या होते हैं हमने पढ़ लिए हैं, और फोटोज वगैरह पे हम लोगों ने फोकस ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग बढ़ेंगे एक पायदान आगे,
और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव स्टेटमेंट किस तरह से सॉल्व होते हैं, और उसके लिए मेरा अपना तरीका क्या है वो आप देखिएगा। जनरली वो मेरा अपना ही तरीका है, यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा और धीरे धीरे सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं। ये आपको पार हो गया। चलिए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट देखिए, और कंसेप्ट देख करके फिर आपको सवालों को भी कराएंगे जिसमें आप भी कर पाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉपी कलम निकाल के बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। सबसे पहले संभावना वाली कोई चीज को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए, है ना, बहुत जरूरी है संभावना। जैसे मैं बताता हूं क्या है। मैंने बोला कुछ ए बी है, और मैंने बोला कोई भी सी नहीं है। प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको, संभावना समझेंगे तभी निगेटिव समझेंगे। ये कथन था और ये सपोज करिए हमारा निष्कर्ष है, और मैंने बोला कुछ ए सी है, संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अपने को पता है कि इसका फोटो कैसे बनता है, तो बड़े प्यार से इस तरह से बनता है, ए और बी। और कोई भी सी नहीं है, इसका फोटो कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। तो फोटो बना लिए हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 में भी समझा था। अब आपको इसको देखना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी किसी सवाल में संभावना लिखा रहे तो पहले संभावना हटा के पढ़िएगा, यानी इतने ही दूर तक। फिर से रिपीट करते हैं, जब भी किसी कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में संभावना लिखा रहे तो संभावना पहले हटा के पढ़िएगा, और संभावना हटा के पढ़ने पे ये लिखा हुआ कुछ ए सी है, ये हमने पढ़ा। पहले फोटो में जाइए और अपने आप को पूछिए क्या कुछ ए सी है, तो आपको पता चलेगा नहीं है सर। अब मेरे को संभावना लगा के पढ़ना है। तो मैंने पढ़ा कुछ ए सी है, संभावना है। पहले मैंने देखा था कि कुछ ए सी नहीं था, फिर मैंने जैसे ही पढ़ा कि कुछ ए सी है, संभावना है, इसका मतलब अपने को इतना ही पूछिए क्या हम लोग कुछ ए सी है को कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर कुछ ए सी है का फोटो बनाना है तो क्या हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, सी को यहां चिपका दिए। ये क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि संभावना खोजना है, तलाशना है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैंने बनाया, और जैसा कि आपसे बातचीत हुआ था, जितना का कुछ बनाना है उतना में ही टच कराइएगा। जैसे ए और सी में ही कुछ करना है तो ये। अब एक आखिरी काम और करना। अब सोचिए मेरा एडिट फोटो ये बना है, इसको देखना है। अब आपको इतना ही करना है, जब संभावना का आप फोटो बनाते हो और सब चीज हो गया तो आपको कथन में जाना, और कथन में नेगेटिव कथन को देखना है कि वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कथन के पास गए, और ये मेरा नया डायग्राम बना हुआ है, और पढ़ते हैं कोई भी सी नहीं है। तो अभी भी ये वाला सही होना चाहिए, और अगर अभी भी ये नेगेटिव वाला सही होगा तो संभावना सही हो जाएगा। पढ़िए, कोई बी सी नहीं है, तो देखो अभी भी बी सी नहीं है, यानी ये अभी भी फिट बैठता है। तो अगर नेगेटिव वाला सही हुआ नया फोटो बनाने के बाद, तो पक्का संभावना भी सही होगा। बस इतना ही छोटा चीज है संभावना। अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग नहीं शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। ये हो गया पहला, और कुछ एक देखते हैं। देखो, देखते चलिएगा। अभी सभी ए बी है, उसके बाद ये था कथन एक, फिर मैंने लिखा कोई ए सी, माफ कीजिएगा, कोई बी सी नहीं है। अब मैंने इसका निष्कर्ष लिखा, कुछ ए सी है, संभावना है। फोटो बनाते हैं, सभी ए बी है, अपने को फोटो पक्का याद होगा, सभी का पहला वाला लेटर अंदर जाता है, कोई भी सी नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है।
अब संभावना पे आइए। मैंने क्या सिखाया था, जब भी संभावना लिखा रहे तो पहले बिना संभावना लगा के पढ़िए। तो मैंने पढ़ा कुछ ए सी है, पहले फोटो देखिए तो कुछ ए सी है क्या, तो फोटो में नहीं दिख रहा। अब संभावना तलाशना है। अब अपने को सोचना है कि मेरे को कुछ ए सी है बनाना है। जब आप संभावना लगा के पढ़ते हो सोचिएगा वो फोटो बनाना है। तो आप जितना भी ट्राई कर लो, अगर कुछ ए सी है बनाना है तो मेरे भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ कि नहीं मुझे बताइए। इसका मतलब कुछ ए सी है, जिसका कुछ बनाना यार उतना में ही बनाइएगा। नया फोटो ये बना। अब मैंने दोस्तों आपको क्या सिखाया कि क्वेश्चन पे जाएंगे, ये अपना क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस पे केवल नेगेटिव वाले को चेक करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा सही होता है। नेगेटिव वाले को चेक करिएगा, अब भी सही होना चाहिए, और अगर ये अब भी सही है तो संभावना सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं। कोई बी सी नहीं है, मतलब बी सी नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन कहता है। जैसे ही हम लोग फोटो पे आए, नया फोटो पे, एडिट फोटो पे, तो बी के अंदर सी घुसा हुआ है, यानी बी सी हो गया। जबकि हमारा सवाल बोल रहा था कि बी सी नहीं होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। और अगर ये गलत हो जा रहा है तो संभावना डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये हमारा कहानी है संभावना का, बहुत मजेदार चीज है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। यानी मैंने क्या कहा कि जब संभावना वाला सवाल आएगा तो पहले बिना संभावना लगा के पढ़ो। अगर वैसा फोटो में नहीं है तो फिर वैसा फोटो बनाओ। और एक कंडीशन बस इतना ही है कि क्वेश्चन में जाएंगे, नेगेटिव जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो संभावना भी गलत, अगर वो सही हुआ तो संभावना भी सही। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना। मैंने बोला कोई ए बी नहीं है, और मैंने बोला सभी ए सी है, और मैंने फिर कंडीशन लिखा कुछ बी सी है, संभावना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई ए बी नहीं है का फोटो अपने को पता है यार, क्लियर ऐसे ऐसे बन जाएगा। और सभी ए सी है का फोटो ए के ऊपर चक्का सी का घूमेगा। अब संभावना पे आते हैं। एकदम आराम से सोचिए, पहले बिना संभावना लगा के पढ़िएगा, डायरेक्ट मत फोटो बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी दिक्कत होगा फिर। तो मैंने क्या देखा कि कुछ बी सी है क्या, तो अपने को मैंने पूछा तो यार नहीं दिख रहा। अब मेरे को कुछ बी को सी बनाना है, तो क्या करेंगे, केवल बी और सी का ही कुछ बनाएंगे। तो मैंने बी को लाया इधर और ऐसे घुमा दिया चक्का, और ये काट देते हैं। तो अपडेट फोटो ये बना हुआ है। इसके बाद आपको शर्त धीरे धीरे याद ही हो रहा है। क्वेश्चन पे जाएंगे और नेगेटिव वाले को चेक करेंगे, तो नेगेटिव तो भैया ये है। और नेगेटिव वाला क्या कहता है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब बोलता है ए बी नहीं होना चाहिए। तो नया फोटो देखिए ना, क्या ए बी हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये सही तो ये सही। कितना आसान है, देख रहे हैं संभावना, है ना। अब आपको चौथे एग्जाम्पल में ये ज्ञान हम देंगे कि क्यों आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले संभावना हटा के पढ़ो। आपको भी लग रहा है सर बार बार तो नया फोटो बनाना ही पड़ता है, तो देखिए बताते हैं। कोई ए बी नहीं है, अच्छा चलो ये लिखते हैं, कुछ ए बी है, उसके बाद सभी बी सी है। अब आपको मैंने एक कंसेप्ट दिया, कुछ ए सी है, संभावना है। अब दो तो हम देखो लिख के देते हैं, मजा आ जाएगा। कुछ बी सी है, संभावना है। अब आपको यहां पता चलेगा क्यों पहले संभावना हटा के पढ़ना चाहिए। इन दोनों का फोटो बनाते हैं। कुछ ए बी है और सभी बी सी है। इस वाले में मैंने फोटो बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना।
इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ ए बी है, सभी बी सी है। पहले अगर संभावना हटा के हम पढ़े तो फोटो में देखिए तो कुछ ए सी है क्या, तो जैसे ही फोटो में जाइएगा तो कुछ ए सी है दिख गया, जो बाकी तीनों क्वेश्चंस पे दिखा नहीं था। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि डायरेक्टली मत कर देना। और मैं बार बार एक बारिश का एग्जांपल देता हूं कि मान के चलो कि बाहर बारिश हो रहा है और मैं बोलता हूं कि अभी बारिश होने की संभावना है, तो क्या यह सही होगा? तो सभी बच्चों को जवाब आएगा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी वैसा हो रहा है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि संभावना है? जैसे अगर आप मैट्रिक पास हो और मैंने आपके बारे में बोला कि आपके मैट्रिक पास होने की संभावना है, तो बिल्कुल गलत है भाई। ऑलरेडी आप पास है और फिर भी हम संभावना बोल रहे हैं। इसका मतलब जो फोटो में पहले सही है उसका संभावना कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा रियल में है। तो जैसे ही मैंने देखा कुछ ए सी है तो फोटो नजर आया कि यार ऑलरेडी ए सी है, इसका मतलब इसको संभावना नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ भी सी है। फोटो में पहले देखिए, बिना संभावना लगा के आपको पढ़ना है। तो कुछ भी सी है क्या? तो बिल्कुल सही। याद करिए वो दिन जहां पे मैंने बोला था कि सभी बी सी होगा, तो कुछ भी तो सी होगा। यानी ऑलरेडी दिखा कि ये पहले ही सही है, तो संभावना नहीं लगा सकते। उम्मीद करते हैं कि मेरे चारों चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि आगे जाकर के इसी पे मेरा कंसेप्ट डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि संभावना वाले सवालों पे कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले क्या था ना कि पहले के जमाने में जो सवाल आते थे उसमें संभावना का कुछ होता ही नहीं था। मतलब डायरेक्टली क्या होता था कि पॉजिटिव वाला आ जाता था। अभी के टाइम पर ना तो 3 सवाल आएगा तो संभावना देखिएगा एक में लिखा ही रहेगा। तो अच्छे से पढ़िएगा। अब चले आते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन में संभावना का खेल क्या है। ये जो तरीका है मुझे लगता है कि सही में मेरा एकदम पर्सनल है। बहुत बच्चे मेरे से सीख चुके हैं। अगर आपको एज ए रिवीजन फिर पढ़ना है तो जरूर से देखिएगा। सबसे पहले कोई ए बी नहीं है। मेरे अपने लॉजिक के अनुसार इस रिलेशन का आपको हमेशा एक उल्टा याद रखना है, और उल्टा ये होता है। कोई नहीं का उल्टा याद रखिएगा, मेरे लॉजिक के अनुसार कुछ होता है। इसको उल्टा करके ये लिख देना है, कुछ ए बी है संभावना। इसलिए पहले मैंने आपको संभावना पढ़ाया, कुछ ए बी है संभावना है। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर लिखा रहे कोई ए बी नहीं है तो पहले इसको उल्टा करके लिख देना है। और एक चीज और बताते हैं, आपको शुरुआत में लगेगा सर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा, और जब आप समझ जाएंगे ना तो बिना उल्टा किए हुए डायरेक्टली कर सकते हैं। ये 100% एक्यूरेट तरीका है, इसमें एक भी सवाल गलत नहीं बनता है। खैर चलिए, कोई ए बी नहीं है का उल्टा क्या होगा? कुछ ए बी है संभावना। और याद रखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट या कंक्लूजन एक समय पर दोनों सही नहीं हो सकता है। आप ही सोचिए ना, क्या बारिश हो रहा है और हम बोले संभावना है, दोनों एक समय पे पॉसिबल है? नहीं ना, दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा ना। तो उसी से मैंने एक जुगाड़ बनाया कि अगर मान के चलो ये सही हो जाए तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा। इसको आगे एग्जाम्पल में दिखाएंगे। और मान के चलिए अगर संभावना गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा। अभी आपको दिक्कत लगेगा, थोड़े देर के बाद सारा माजरा समझाते हैं। अब एक और स्टेटमेंट आता है, ये कुछ ए बी नहीं है। अब जिस तरह से मैंने उसका उल्टा बताया वैसे यहां पे भी है। तो इसका उल्टा क्या होगा मेरे भाई? माफ कीजिएगा, सभी ए बी है संभावना है। ये इसका उल्टा हो गया। यानी कोई नहीं का उल्टा कुछ प्लस संभावना, कुछ नहीं का उल्टा सभी प्लस संभावना। ठीक है, सेम रूल है कि अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, और अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि हमारे 35 में से 25 बच्चों को टेंशन हुआ ही होगा, और ये चीज जो बोल रहे हैं एकदम नहीं समझ में आया होगा। 10 बच्चे को क्यों समझ में आया? क्योंकि मेरे पास ट्यूशन पढ़ चुके हैं और आपको ये पता है, आपके लिए ये रिवीजन क्लास है।
अब आपको लाइव एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, जिसको पहले हम लिखेंगे फिर 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आइए अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कथन आया, कुछ ए बी है। सेकंड आया, कोई बी सी नहीं है। अब हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, यानी निष्कर्ष। कोई ए सी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या कहा जाए कि पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो केवल फोटो देख के उत्तर बताना है, और जब नेगेटिव हमारे पास आएगा तो वो संभावना वाला जो मैंने ट्रिक्स बताया वो अप्लाई करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू में थोड़ा समय भी गंवाना पड़ेगा, और अगर भाई कहीं और सीखना चाहते हो तो आपकी मर्जी। चलिए, तो जब ये सवाल आएगा तो ध्यान रखना, इसमें डायरेक्टली फोटो देख के नहीं बोलना चाहिए। पहले फोटो ऊपर वाले का बना लेते हैं, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है कहिए, तो केवल पॉजिटिव कंक्लूजन रहेगा, तब फोटो देख के हाँ नहीं करना है। लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा यानी निष्कर्ष रहेगा तो फोटो देख के डायरेक्टली कभी नहीं बताना। ये नहीं कि आपने देखा कि सर कोई ए सी नहीं है, ये नहीं कि सही लगा दो कि सर है ही नहीं तो कहां से होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक दिन ऐसा भी बताएंगे कि ये तरीका से भी एक हम आपको उल्टा बताएंगे। जैसे अभी तो इसका उल्टा करके बता रहे हैं ना, इसका कोशिश करेंगे जब और आगे पढ़ें, तीसरी पार्ट पढ़ें, तो वहां पर हम एक ऐसा भी तरीका बताएंगे जो कहानी सुन के ही आपको पता चल जाएगा। फोटो बनाएंगे, कहानी सुना देंगे, उसका एक छोटा सा डेमो देते हैं अभी। फिलहाल मुझे बताइए कोई नहीं का उल्टा क्या हो गया, कुछ। तो पहले इसको बड़े प्यार से लिखिए, कुछ ए सी है, संभावना है। ये मैंने इसका उल्टा लिख दिया। अब आपको हमेशा इसको लेके चलना है जो आपने उल्टा लिखा। अब आप भूल जाइए कि ऊपर में क्या है, आप केवल इसको देखो कि ये सही की गलत। तो क्या सिखाया था मैंने आपको बोला था संभावना वाले में बिना संभावना लगा के पढ़ो, तो मैंने पढ़ा कुछ ए सी है। क्या फोटो में कुछ ए सी है दिख रहा? तो आप बोलेंगे नहीं। अब आपको संभावना करना यानी जबरदस्ती बनाना है, बना दिया। अब आप सोचोगे ये गया, अपडेट फोटो ये। और मैंने आखिरी चीज क्या बोला था, नया फोटो बनाने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे, आ गए भाई, इसका नेगेटिव वाला कभी गलत नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वाला गलत होगा तो संभावना गलत होगा, नेगेटिव वाला सही होगा तो संभावना सही। आइए देखते हैं, कोई बी सी नहीं है यानी बी सी नहीं होना चाहिए। और नया फोटो में जैसे ही मैंने देखा तो सही में बी और सी में रिलेशन नहीं है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है और ये सही मेरे दोस्त, तो ये भी सही। और अब हम लोग आते हैं ट्रिक्स। अब इन दोनों का रिलेशन हमेशा उल्टा। ये अगर सही है, ये अगर सही है तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अगर सही है तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा, गलत। यही रिलेशन है। और अगर आपका संभावना गलत होता तो ये सही आ जाता। अभी देखिए, जो डायरेक्टली फोटो देखने से आपको सही लग रहा था वो गलत हो गया। समझ रहे हैं ना? इसको भविष्य में हम आपको मालूम है एक कहानी के जरिए बता देंगे। ये तरीका इसलिए बता रहे, ये इतना अच्छा तरीका है ना, एक भी सवाल गलत नहीं बनता है। देखो, मान के चलिए आप एग्जाम में गए, फोटो बना लिया, अब आपको इसको सही गलत करना है। आपको कोई ए सी नहीं है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कोई ए सी नहीं है बोला है? तो क्वेश्चन पे कहीं नहीं बोला है। इसको ऐसे समझिए कि कुछ इंडिया वाला अमेरिकन है। मान लीजिए कि ये ए इंडिया है, बी अमेरिका है और सी जो हो गया रसिया है ना? तो मैंने यहां पर बोला कि यार कुछ इंडिया वाला अमेरिकन है, एक डेमो दे रहा है कि भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जहां हम डायरेक्टली कहानी के थ्रू से बताएंगे। समझिएगा, ये ट्रिक्स भी बहुत अच्छा है। कुछ इंडिया वाला अमेरिका वाला है और फिर मैंने बोला कोई इंडिया वाला, माफ कीजिएगा, कुछ कोई अमेरिका वाला रसिया वाला नहीं है। क्वेश्चन में तो यही बोला है। अब आपको बोलता यहां पर कंक्लूजन में कि ए सी नहीं है, इनका कंक्लूजन ये बोल रहा कि इंडिया वाला रसिया वाला नहीं है। तो क्वेश्चन पे कहीं लिखा है कि इंडिया वाला रसिया वाला नहीं हो सकता? हो ही सकता भाई। तो अगर वो हो सकता है तो बिल्कुल से गलत है।
ऐसे कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ा हड़बड़ी में बताया तो आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी इसी मेथड पे फोकस करिए, है ना, अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं। सभी ए बी है, कोई बी, माफ कीजिएगा, कोई ए सी नहीं है। अब इसका एक कंक्लूजन लेते हैं। कुछ भी सी नहीं है। ये आ गया। आपको कोई नहीं का तो मैंने बताया, कुछ का भी बता देते। पहले प्यार से फोटो बनाइए। ये आ गया सभी ए बी है, कोई ए सी नहीं है, फोटो ऐसा बन गया आराम से। चलिए अब जैसे हम लोग कंक्लूजन पे आए तो कुछ नहीं मिला, थोड़ा पहले टाइम वेस्ट करके इसको लिखेंगे। धीरे धीरे आदत सुधारिए। कुछ नहीं का उल्टा क्या होता है यार? सभी। तो मैंने बोला सभी बी सी है, संभावना है। तो पहले क्या सोचना है कि पहले बिना संभावना लगाए पढ़ो। और फोटो में देखिए तो क्या सभी बी सी है? तो जैसे ही मैंने फोटो देखा तो सभी बी सी है, नहीं है। अब आपको संभावना यानी थोड़ा क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती करना है। सभी बी को अगर सही बनाना है तो बी के ऊपर चक्का सी का घूमेगा। अब मेरा नया फोटो, ये बार बार क्यों काट रहे हैं? अब इसको देख के फैसला लेना है। अब मैंने फोटो बना लिया। अब मुझे ये भी सोचना है कि फोटो तो बन गया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पे जाके नेगेटिव वाला गलती नहीं होना चाहिए। नेगेटिव अगर गलत हो गया तो संभावना गलत। पढ़ते हैं। कहता यह है कि कोई ए सी नहीं है, मतलब ए सी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही फोटो देखे तो ए सी हो गया। सी के अंदर ही तो यार ए आ गया ना, ए के ऊपर ही तो सी चढ़ गया ना। इसका मतलब ए और सी के साथ रिलेशनशिप बन गया, जबकि क्वेश्चन बोल रहा था मत बनाओ, यानी ये गलत हो गया। ये गलत तो संभावना भी गलत। अब इन दोनों में रिलेशन उल्टा होता है, संभावना गलत तो ये सही है कि नहीं? जबरदस्त कंसेप्ट, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो दिमाग, हम तो यार बिना पेन उठा के भी ये कर देते हैं क्योंकि मेरे को आदत लग गया। इसका उल्टा दिमाग में भी सोच सकते हैं आप लोग, बस आदत की बात है। आदत बदलिएगा तब मजा आएगा। आशा करते हैं ये उल्टा वाला कंसेप्ट कहाँ लगाना है? जहां पर नेगेटिव आपको क्वेश्चन मिलेगा यानी नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, उधर लगाने का है। हर जगह मत लगा दिया आपने कि पॉजिटिव वाले कोई उल्टा कर रहा है। उम्मीद करते हैं यार समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। अब मान के चलिए मैंने एक लिया, ये कुछ ए सी नहीं है और फिर मैंने लिया कोई ए सी नहीं है। सब नेगेटिव मैंने दे दिया। पहले फोटो बनाते हैं। कोई ए बी नहीं है, अलग अलग बना दो, और कोई बी सी नहीं है, अलग अलग बना दो। अब आपको पहला वाला देखना। जब पहला वाला देखिएगा ना तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। इसका उल्टा क्या होगा तो थोड़ा दिमाग से ना बोलवा दें, सभी ए सी है, संभावना। दिमाग को मैंने बोला ना जितना एक्सरसाइज करेगा उतना वो अच्छा करेगा। तो दिमाग में ही बोलता है कि इसका उल्टा तो सर सभी ए सी है, संभावना होता है। तो मैंने दिमाग में सोच के रखा ये होता है। अब देखो बिना पेन से हम लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं। और फोटो में मैंने देखा क्या सभी ए सी है? बिल्कुल नहीं है। तो सभी ए सी है को बनाने का तरीका, चक्का के ऊपर चक्का घुमा दो। और जैसे ही मैंने बनाया तो सोचिए कि हमारे दिमाग में अभी नया फोटो ये आना चाहिए। और मैंने बोला था कि क्वेश्चन में जाना नेगेटिव वाला अब भी सही होना चाहिए। पढ़ के देखिए, ए बी नहीं होना चाहिए, सही में यार नहीं है, टच ही नहीं कर रहा। बी और सी भी नहीं होना चाहिए, सही में टच नहीं कर रहा, यानी दोनों के दोनों सही है, यानी संभावना यानी दिमाग वाला सही हो गया। दिमाग वाला सही तो ये गलत हो रहा है। मैंने दिमाग को फोर्स किया और मेरे से हो रहा है, आप में से भी बहुत लोगों से हो रहा होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे।
अब मुझे बताइए कोई नहीं का उल्टा कुछ होता है। अब आपको एक चीज यहां समझना पड़ेगा, जब इसके बारे में सोचिएगा तो ये मत सोच लेगा कि फोटो ये वाला है, जी नहीं, फोटो ओरिजिनल वाले को लेकर सोचिएगा। फोटो ये वाला था आपका, बस यही चीज आपको समझाने के लिए जानबूझ के मैंने दोनों नेगेटिव लिया। तो ये ओरिजिनल फोटो है और हमेशा नया क्वेश्चन ट्राई करिएगा तो ओरिजिनल फोटो से ट्राई करिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस फोटो पर फोकस करना, ना कि यार पुराना में जो एडिट किया उस पर। तो अब मुझे बताइए कोई नहीं का उल्टा क्या होता है? कुछ। तो दिमाग को ही थोड़ा सोचवाइए ना, दिमाग में रखा तो हुआ है कि कुछ ए सी है, संभावना है। तो जैसे मैंने फोटो देखा तो दिमाग कहता कि कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए सी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और अब ये फोटो हटाइए। अब इसको देख करके बस क्वेश्चन पे जाएंगे, नेगेटिव वाले को चेक करेंगे। तो ए बी नहीं होना चाहिए, सही में नहीं है यार। बी सी नहीं होना चाहिए, सही में नहीं है। दोनों सही है, नहीं दिमाग वाला सही, दिमाग वाला सही, तो ये गलत। कहानी खत्म है यार। यही है हमारा ट्रिक्स और प्रैक्टिस। तो आशा करते हैं संभावना आपको समझा पाए होंगे, उल्टा रिलेशनशिप कैसे काम करता है ये भी समझा पाए होंगे। अब आपको लेके चलते हैं 5 सवाल पे जो एग्जाम में आए हुए थे और मैंने उठाया और आपको बताएंगे। यहां से देखिए आ गया है, एसएससी का सवाल है। सबसे पहला में देखिए तो क्या है, कुछ काऊ डियर है। हिंदी में लिखा हुआ यार कुछ काऊ डियर है। काऊ को सी कर देते हैं, डियर को डी कर देते हैं। अच्छा और भी डी भी है ना। काऊ को सी, डियर को डी। कुछ डियर, कोई डियर डॉग नहीं है। अच्छा कोई डियर डॉग नहीं है तो डॉग को चलिए डॉग ही लिख देते हैं। और कुछ डॉग फॉक्स है। मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने लिया है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। कुछ डॉग जो है ना फॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष में आइए और एकदम प्यार से आइएगा। निष्कर्ष में पहले आकर के हम खुद ही बच्चा बन जाते हैं और बच्चा बन के सोचते हैं कि मेरे को पॉजिटिव बोला तो सर ने बोला था फोटो देख के बताना, और सर का बात हम मान करके डायरेक्टली बताते हैं। मुझे बताइए ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव मतलब नहीं नहीं है। तो कुछ फॉक्स डियर हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। फोटो देखिए, है तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। तो क्या फॉक्स और डियर में कुछ रिलेशन है? फॉक्स अलग है, डियर अलग है, यानी फोटो देख के फैसला हो गया गलत है। अब चलते हैं ऊपर वाले में। अब देखो ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव का उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा लिखते हैं। सभी काउ मतलब सी, फॉक्स मतलब एफ, सभी सी एफ है संभावना। उल्टा मैंने लिख दिया। अब मैंने उल्टा लिखा और पहले बिना संभावना लगा के पढ़ा। क्या सभी सी एफ है? तो बिल्कुल नहीं है भाई, सभी सी एफ है ही नहीं। अब मेरे को सभी सी को एफ बनाना है तो सी के ऊपर से चक्का एफ का घुमा देते हैं, है ना। और एफ के साथ डॉग कुछ में था, उसको जैसा था वैसे ही रख लीजिए, है ना, जितना है वैसे ही रख लीजिए। अब मेरा ये नया पिक्चर बन गया। नया पिक्चर बनने के बाद क्वेश्चन पे जाएंगे और नेगेटिव वाला अब भी सही होना चाहिए। तो नेगेटिव में पढ़ो, डियर को डॉग नहीं होना चाहिए, डियर को डॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला देखो डॉग है, तो डियर और डॉग देखो अब भी टच नहीं कर रहा, यानी ये सही है। ये सही तो यार संभावना सही, संभावना सही तो ये गलत, यानी दोनों कंडीशन हो गए गलत। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन या वाला भी है। आज मेरा वो दिन नहीं है जो हम या वाला आपको पढ़ाएं, आज बस सही गलत हम आपको सिखा रहे हैं। या वाला में जब आएगा ना तो हम बताएंगे कि सेम लेटर होना चाहिए, गलत होना चाहिए, वो बाद के दिन है। तो मुझे बताइए दोनों अगर गलत है तो फिलहाल के हिसाब से कोई अनुसरण नहीं करता है। कितना आसान था देख रहे हैं। डराने के लिए 4-4 स्टेटमेंट का फोटो, 3-3 स्टेटमेंट का फोटो आपको बनाना पड़ा। क्लियर है? आशा करते हैं। आगे बढ़ें थोड़ा, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये, सभी डार्क नाइट है। आराम से फोटो बनाइए, आप भी मेरे साथ ट्राई करिए। डार्क नाइट, कोई डार्क डे नहीं है, कोई डार्क यानी डी, डे नहीं है तो डे को तो यार लिखना पड़ेगा। और कुछ डे टाइम है, एकदम उसी तरह से मुझे लग रहा क्वेश्चन है, कुछ डे टाइम है।
अब ये दोनों सवालों में नेगेटिव नेगेटिव है, आराम से चलते हैं। इसका उल्टा लिखते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं का उल्टा सभी। तो सभी नाइट का मतलब एन, डे, डे का मतलब तो डी मैंने लिखा हुआ है, DAY है ना। सभी एन डी है संभावना। पहले फोटो देखते हैं, क्या सभी एन डे है? सभी एन डे है? नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको अच्छा से समझाने के लिए एक फोटो बनाते हैं। अब सभी एन को डे बनाना, तो ये डे को ऊपर चढ़ा दीजिए ना, क्या टेंशन है यार। और मैंने बनाई ये टी, इससे सटा हुआ तो अपना सटा हुआ रहने दीजिए। नया फोटो बन के रेडी पहले नंबर के लिए। अब मेरे को क्वेश्चन पे जाना है, और क्वेश्चन पे यही केवल नेगेटिव, ये अब भी सही होना चाहिए। तो बोलता है कि डार्क डे नहीं है, डार्क डे नहीं होना चाहिए। डार्क मतलब मेरा डी और डे। तो देखो डार्क डे नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों में तो रिलेशन बन गया, उसी के तो अंदर ये आ गया। इसका मतलब ये गलत हो गया, यानी संभावना गलत हो गया, ये सही हो। कितना मजेदार है भाई, ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड वाले में हमारे पास आ रहा है कुछ टाइम डार्क नहीं है। थोड़ा जगह की कमी है, ये हम चाहते तो दिमाग में भी सोच सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा आदत लगाइए। इसका उल्टा सभी, सभी टाइम डार्क को तो मैंने डी ही लिखा है, डी है संभावना। अब आपको ये फोटो में सोचना है, तो इसको देख के नहीं सोचना है, क्योंकि ये एडिट फोटो था, ओरिजिनल फोटो ये है। तो पहले ओरिजिनल फोटो में देखिए सभी टी डी है क्या, तो नजर आएगा सर बिल्कुल नहीं है। अब मेरे को सभी टी को डी बनाना है, तो मुझे बताइए टी के ऊपर से गोला डी का घूमेगा, घूमेगा कि नहीं। तो देखो टी के ऊपर से गोला डी का घूम रहा है। और आप मुझे एक बात बताओ यार सब लोग मिल करके, डी के ऊपर से तो एन पहले से है, तो इसको चढ़ाना ही पड़ेगा, जो पहले से वो रहने दीजिएगा। और देखो टी के ऊपर डे कुछ में है, तो टी के ऊपर डे कुछ में है, ये डे हो गया, ठीक है। यहां पर ये जो है ना, ये डे हो गया, जैसा जो पहले से वैसा। अब ये एडिट पार्ट है। अब क्वेश्चन पे इसको लेके आते हैं, और ये गलत नहीं होना चाहिए, कोई डार्क डे नहीं होना चाहिए। हो तो गया यार, सब एक दूसरे के अंदर छुप गया। डी डी आ गया डार्क, यानी क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी फिर से संभावना गलत, तो ये सही। इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर ई है ना। बहुत जबरदस्त चीज है बॉस, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा, 1-2 बार वीडियो पॉज करके फिर रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। चलिए एक सवाल और बता देते हैं, बाकी 2 सवाल आपको होमवर्क पे डाल देंगे। सभी पेन कॉपी है, कोई रफ कॉपी रफ नहीं है। चलिए बनाते हैं ना। सभी पेन कॉपी है, ये पेन ये कॉपी, कोई कॉपी रफ नहीं है, रफ को आर मान लेते हैं, और सभी रफ नोट है। चलिए फोटो सुंदर सा बन गया। अब पहला वाला देखो, ये वाला कंक्लूजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यार पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव को देख के हाँ नहीं करना है। तो सभी रफ के नोट होने की संभावना है, ये आर हो गया और ये एन। तो समझो संभावना याद है ना, क्या मैंने बोला था कि पहले बिना संभावना लगा के पढ़िएगा। तो पहले बिना संभावना लगा के पढ़िएगा, सभी रफ नोट है। देखो तो क्या है, इस पिक्चर में एकदम साफ साफ बड़े बड़े आंखों से करने से दिखता है कि सभी रफ तो नोट है, छोटा आंख वाला भी देख रहा होगा। तो सभी रफ नोट ऑलरेडी है, क्या इसको संभावना बोल सकते हैं? जी नहीं, गलत है। यही तो समझे थे शुरू में, अब समझ में आ रहा होगा ना कि क्वेश्चन आता है ऐसा। ऑलरेडी सभी रफ नोट है भाई, तो संभावना थोड़ी बोल सकते हैं। अब इसके बारे पे आते हैं। अब इसका उल्टा दिमाग को ही फोर्स कराते हैं। कोई नहीं है का उल्टा कुछ होता है, तो दिमाग को पूछिए कुछ पेन रफ है, संभावना है। रख लिया मैंने। क्या फोटो में कुछ पेन रफ है? जी नहीं। अगर मेरे को कुछ पेन को रफ करवाना है, अगर मेरे को कुछ पेन को रफ करवाना है, तो पेन और रफ को थोड़ा सा सटा देते हैं, सटाते हैं ना भाई। तो कुछ पेन को अगर रफ करवाना है, तो ये देखिए मैंने रफ चढ़ाया,
और रफ के ऊपर ये तो n पहले से ही गोला घुमा है तो घुमा दिए। समझ में आ रहा है जैसा बनाना है, ये समझ रहे हो, संभावना पार्ट वाला का पिक्चर मैंने सोचा हुआ है। और इतना करने के भाई मेरे भाई इसको देखना है कि अब भी सही होना चाहिए। कॉपी और रफ में रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर तो घुसा गया है, यानी ये गलत तो ये भी गलत और ये गलत तो ये सही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार वापस से दिखाते हैं सेकंड वाले को। बस सभी पेन कॉपी था और कोई कॉपी रफ नहीं है और सभी रफ नोट है। इसको ध्यान से देखिए सेकंड। संभावना तो समझ ही गए होंगे आप। इसका उल्टा हो गया, कुछ पेन रफ है संभावना। पहले मैंने बिना संभावना लगा के पढ़ा तो पेन और रफ नहीं आ रहा था। अब मुझे आपको एक अलग से सुंदर सा पिक्चर दिखाते हैं। मुझे एक बात बताइए, कुछ पेन रफ बनाना है तो ऐसे ही ना बनेगा, बना दिए। अब जो पहले से जैसा है वैसे ही बना दीजिए। रफ के ऊपर एन चढ़ा था ना, रफ के ऊपर आप एन चढ़ा दीजिए, रफ के ऊपर एन चढ़ा दीजिए। ये मैंने चढ़ा दिया रफ के ऊपर एन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे की ओर अगर हम लोग चले आते हैं तो P के ऊपर C चढ़ा हुआ है तो P के ऊपर यार C चढ़ा देना है ना। P के ऊपर, चूंकि P के अंदर ही सब आ रहा था, P के ऊपर C चढ़ा देते। यही पिक्चर था। अब मैंने देखा कि ये वाला सही है कि गलत है। तो कॉपी रफ नहीं होना चाहिए था, जबकि कॉपी के अंदर ही रफ आ गया। तो ये तो हो गया गलत और ये गलत तो ये भी गलत और ये सही। आशा करते हैं यार समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद चले आते हैं भाई आगे। अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को दिखाते हैं क्या है ये। तो ये सवाल चलो आपके लिए दे देते हैं होमवर्क पे, आप इसको करके दिखाना। दोनों नेगेटिव है, आपको ट्राई करने के लिए अच्छा ही सवाल मैंने दिया है। तो एक ये होमवर्क आपके लिए, और आप एक काम करिएगा, जब भी इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको मन करे, ऐसे मन तो नहीं करता है आप लोगों को, तो मन करेगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे में आंसर मेरे को भेजिएगा। एक ये होमवर्क ये हो गया और एक होमवर्क ये हो गया। इसमें भी देखो दोनों नेगेटिव है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा सवाल। तो स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा और दोनों क्वेश्चन का उत्तर मुझे जरूर बताइएगा क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये था रीजनिंग का पार्ट 2, यही लास्ट था। और आप टेंशन ना ले, किसी दिन ऐसा भी आएगा जब आपको फोटो बना के बस कहानी के जरिए बता देंगे नेगेटिव कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, आगे सैलोजिज्म को और आगे कराएंगे, इधर और के केसेस कैसे हैंडल करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सैलोजिज्म में दो चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको दिख रहा है इधर और केस, यानी या तो का उत्तर कब आपको बोलना है, और वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं जो आपको सैलोजिज्म में प्रैक्टिस सेट मिला था उसका सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए इधर और केस क्या है। इधर और केस की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है, एक एग्जाम्पल के जरिए हम सिखाएंगे अभी, दोनों निष्कर्ष में समान शब्द का प्रयोग हो। चूंकि शब्द होता है यही हम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, दोनों गलत हो। और तीसरा हमारे पास है, पेयर फॉलो होना चाहिए। अभी तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ आपको एग्जाम्पल देने के बाद ही पता चलेगा। जैसे पेयर हो सकता है इसका, कुछ और कोई नहीं। अपने को पता है ना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और एक पेयर ये भी हो सकता है, सभी और कुछ नहीं।
अच्छा, ये चौथा में लिख लीजिएगा और ये तीसरा में। तीसरा में कहता है एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। फिलहाल ये हम मान के चलते हैं कि आपको इसमें अभी कुछ भी नहीं पता चला है। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, सब पता चल जाएगा। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब इसका निष्कर्ष, कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है। अब चूंकि हम आपको नेगेटिव सिखा चुके हैं कैसे बनता है पॉजिटिव, तो उसका चर्चा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बस आज सिखाना है कि ईदर और कंसेप्ट कहाँ पे लगाया जाता है। पहले फोटो बनाते हैं, कोई ए बी नहीं है तो अपने को पता है ऐसे बनेगा, कोई बी सी नहीं ऐसे। अब आप ये दोनों निष्कर्ष पे देखिए। सबसे पहले हम लोग सही गलत कर लेते हैं, फिर उधर में देख करके पैरेलल बताएंगे। ये मुझे बताइए पॉजिटिव निष्कर्ष है कि नहीं। तो पॉजिटिव निष्कर्ष में तो बस फोटो देख के हाँ नहीं करना है। तो देखिए तो कुछ ए सी है क्या, तो बिल्कुल टच नहीं है, तो ये गलत है। अपने को पता था ना कि पॉजिटिव वाले में बस फोटो देखो और हाँ नहीं करो। इसके बाद सेकंड वाले में कोई ए सी नहीं है, तो ध्यान रखिए इसका पिछले क्लास में ही पढ़ाया हुआ है कि नेगेटिव वाले का फोटो देख के डायरेक्टली आंसर नहीं देना। तो अगर आपको याद होगा सब कुछ, तो इसका उल्टा होता है कुछ ए सी है संभावना। और बार बार मैंने जोर जोर से हल्ला करके बोला था कि संभावना पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले बिना संभावना लगा के फोटो में देखिए क्या सही है। तो कुछ ए सी है, नहीं दिख रहा। अब संभावना यानी थोड़ी सी जबरदस्ती करनी है और ए और सी को कुछ बना देना। अब ये अपडेट फोटो है। और फिर मैंने बोला था कि नेगेटिव वाले को चेक करना है, अब भी सही होना चाहिए। तो अब भी देखिए ए बी नहीं हो रहा और बी सी नहीं हो रहा, यानी ये दोनों के दोनों सही है, यानी संभावना सही। तो पक्का ये गलत। ये हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। अब आ जाइए इधर और केस की शर्तों के साथ धीरे धीरे सिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, मजा आएगा। दोनों निष्कर्ष में समान शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां मैंने शब्द लिखा, यहां अल्फाबेट लिखा है, तो शब्द ही एग्जाम में रहेगा। तो दोनों निष्कर्ष में देखिए, दोनों में ध्यान दीजिए, ए मैच कर रहा, सी मैच कर रहा। तो ये पहला कहने का मतलब ये हुआ। आशा करते हैं समझ में। दूसरा रूल क्या है इधर और के लिए, दोनों गलत होना चाहिए। तो सही में यार दोनों गलत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरा रूल क्या कहता है, जो मैंने छोड़ दिया था यहां पे लिखा हुआ, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए तो ये वाले में नहीं शब्द नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। इसमें नहीं शब्द है, मतलब ये नेगेटिव है। यानी तीसरा रूल भी पेयर फॉलो हो रहा। और चौथा में आपको आखिरी बार मैच कराना ये दोनों पेयर। ध्यान रखिएगा कुछ के साथ कोई नहीं का रिलेशन होता है, तो इसके लिए भी मैंने ये ट्रिक्स अपने से बनाया हुआ है। तो देखिए कुछ के साथ कोई नहीं है, और अगर सभी रहेगा तो उसके साथ नेगेटिव वर्ड कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे तो ये 99% केस में रहता है, फिर भी ये आपको हम बताए। कई बार हो सकता है क्या करेगा कि कुछ के साथ कुछ नहीं दे दिया, तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव मत मिलाइएगा, पेयर भी मिलना चाहिए। तो चारों रूल फॉलो हो गया। मान के चलिए ये ए ऑप्शन था, ये बी था। अब इसका चारों रूल फॉलो हुआ तो ऑप्शन ऐसे लगाना है आपको, या तो ए या बी, दैट्स इट। यही है इधर और केस। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मतलब देखो ये कितना मतलब आपने टाइम लगा, 2-3 मिनट में सीख गए हैं। तो जरूरी था कि पहले जो 2 पार्ट पढ़ाए हैं ना उसको अच्छे से सीखिए। इधर और तो बाएं हाथ का काम है भाई। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपने सब चीज चेक किया और ये वर्ड ही नहीं मैच किया। सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल देते हैं ताकि मन में टेंशन ना रह जाए। जैसे यहां पर कुछ रहा था, कुछ ए सी नहीं है, और ये पूरा फॉलो कर रहा होता, तो अब आप आंसर क्या लिखते, तो इधर और नहीं लिखते, क्योंकि कुछ के साथ कोई नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इसका फिर उत्तर क्या लिखते, दोनों गलत है, ये आंसर में रहता, यानी कोई अनुसरण नहीं करता। क्लियर है भाई। तो यही छोटा सा जानकारी आपको इधर और का देना था। आप प्लीज इसको मेंशन कर लीजिएगा। आइए आपके होमवर्क को शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का। और इस सवाल में आप देख पा रहे हो कि सबके सब पॉजिटिव वाले हैं, तो फटाफट से फोटो बनाते हैं। कुछ अध्यापक छात्र हैं, अध्यापक का ए लिख रहे हैं, छात्र का सी, सभी छात्र लड़की है, चक्का घूमेगा लड़की का एल।
देख देख के गोली चलाइए। सभी अध्यापक लड़की है, जैसे सभी देखिए अध्यापक ए के ऊपर एल चक्का घूमना चाहिए, ए के ऊपर एल नहीं घुमा। इसका फोटो देखो ऐसे ही ना बनना चाहिए, ए के ऊपर एल, यानी ये गलत है। कुछ लड़की अध्यापक है, लड़की और अध्यापक में कुछ एकदम है। कुछ लड़कियां छात्र है, जी हाँ भाई कुछ लड़कियां छात्र है, अंदर बाहर होने से तो आता ही है। सभी छात्र अध्यापक है, सभी छात्र अध्यापक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए फोटो ऐसा चाहिए था, यानी ये गलत है। यानी 2 और 3 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इसके बाद है देखो, दोनों पॉजिटिव है कथन, तो नेगेटिव वाला तो देख लेते हैं सही होगा कि नहीं। कुछ थैला बटुआ है, जेब है यार, ठीक है, थैला का जेब, और कुछ जेब बटुआ है, ये जे है, कुछ जेब बटुआ है। अभी इसको हम स्टार मार्क हैश कर देते हैं। सभी जेब बटुआ है, फोटो में तो गोल के ऊपर गोल कहीं है नहीं, तो बेचारा ऐसे ही निकल लिया कोने से। कुछ बटुआ थैला है, कुछ बटुआ थैला है, बटुआ और थैला में रिलेशन है क्या? नहीं है भाई, ये जे है ना, तो ये भी गलत है। अब आपको देखना पड़ेगा कि सर ये होगा कि नहीं। तो यार दोनों पॉजिटिव है, तो उससे एक बात तो पक्का है कि ये कम से कम हमेशा याद रखिएगा, जब पॉजिटिव होगा तो कोई नहीं कभी भी नहीं सही होगा। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब कोई भी तर्क संगत रूप से नहीं निकलता है। आगे चलते हैं। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, देखिए करते हैं। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं और कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, लड़का का एल। चलिए, सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, तो सभी लड़का अगर स्टेनोग्राफर है तो दिमाग कहता है कि फोटो ऐसा होना चाहिए, जबकि बिल्कुल नहीं है, तो पक्का गलत होगा। कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, तो लड़का का एल, टाइपिस्ट का टी बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि टच नहीं कर रहा। आपको मैंने बोला था कि 2 अगर पॉजिटिव होगा तो कोई नहीं वाला तो कथन हमेशा गलती होता है, तो कहता है कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही होगा। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, कहता यह है कि यार कि कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, क्या ये सही होगा? कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी यार पक्का गलत होगा। आप उल्टा करके भी देख लेना, कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं, ऐसे तो कोई भी लड़का टाइपिस्ट अगर नहीं होगा तो कुछ लड़का भी तो टाइपिस्ट नहीं होगा। याद है शुरू में पढ़े हुए थे, चारों गलत आ गया। अब रह गया कि क्या सही होगा। देखते हैं कहीं इधर और केस तो नहीं फॉलो हो रहा, देखें तो भाई कुछ हो रहा क्या। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ लड़का टाइपिस्ट था और कोई लड़का कुछ टाइपिस्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पे लड़का लड़का फॉलो हो रहा है और टाइपिस्ट फॉलो हो रहा है ना। लेकिन मेरे भाई, है ना, दिक्कत वाली बात है कि यहां पर बच्चा मुर्गा बनेगा। यहां पर ऑप्शन भी एग्जाम में देखो गलती आया था, लड़का टाइपिस्ट फॉलो हो गया, लड़का टाइपिस्ट फॉलो हो गया, दोनों गलत भी आ रहा है ना, दोनों गलत भी आ रहा है। लेकिन याद करिए वो जोड़ा जो मैंने आपको बताया था कि कुछ के साथ कोई नहीं का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, तो 2 और 3 के साथ ऑप्शन तो आया था, लेकिन फिर भी नहीं होगा। समझ रहे हैं, मैंने ईमानदारी से वही ऑप्शन सब डाला है जो एग्जाम पे आया हुआ था। इसके बाद देखते हैं और कोई कॉम्बिनेशन बढ़ेगा क्या। टाइपिस्ट लड़का, टाइपिस्ट लड़का तो कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है टाइपिस्ट लड़का, देखो यहाँ पे है। देखिए लड़का टाइपिस्ट, टाइपिस्ट लड़का, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों गलत है। चौथा है, बस चेक करिए वर्ड, कुछ और कोई नहीं, यानी प्रॉपरली मैच कर गया है। इसका मतलब 2 और 4 के साथ कॉम्बिनेशन है क्या भाई कहीं पे 2 और 4 के साथ, या नहीं है। यानी यहां पर हम एक करेक्शन कर देते हैं, केवल 2 या 4। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, ऑप्शन था नहीं, यानी आपको दिखाई दिया कि यहां पर ही रहना चाहिए था, ये गलत है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब थोड़ा बहुत नेगेटिव वाला दिख रहा है, कुछ हरे नीले हैं, ये कुछ हरा नीला हो गया, और कोई नीला श्वेत नहीं है।
पहले सब ना हमेशा जब भी आप ट्राई करिएगा तो पॉजिटिव वाला बना लीजिएगा। सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी मेरे साथ रह के कुछ सीखे हैं तो इसको आंख बंद करके बंद करिए, मतलब काट दीजिए। यार ऐसा फोटो में सभी का तो चक्का दिख ही नहीं रहा, तो ये तो पॉजिटिव वाला हमेशा गलत होगा। कुछ नीला हरा है तो नीला और हरा का रिलेशन थोड़ा होना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल सही है। ये देखो NH का रिलेशन है। कुछ श्वेत हरा है, जी नहीं, फोटो देख के फैसला करना, तो श्वेत हरा बिल्कुल नहीं है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, कुछ हरा श्वेत नहीं, इसका उल्टा याद है, सभी हरा श्वेत है। संभावना हम पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि अब स्पीड में चलेंगे, क्योंकि बताए हुए हैं। तो सभी हरा श्वेत है, सभी हरा श्वेत है करने के लिए मेरे दोस्त ऐसे ही तो करना पड़ेगा। और ये फोटो गया, जैसे ये किए तो ये वाला निगेटिव अब भी सही होना चाहिए। देखो है क्या, नीला श्वेत नहीं होना चाहिए था, लेकिन नीला श्वेत चल गया, बन गया, यानी ये गलत हो रहा है। ये गलत तो संभावना गलत हो रहा है, संभावना गलत तो ये सही हो रहा है। क्लियर है, यानी 1 और 3 नंबर जो है बिल्कुल से सही है। 1 और 3 नंबर जो है बिल्कुल सही है। इसका मतलब यार हमारे पास ऑप्शंस है क्या, 1 और 3। ये आगे चलते हैं, जब सीख जाएंगे ना तो बनाने का मजा ही अलग है। ये वाला काहे को दिया हुआ यार, ठीक है। सभी साबुन स्वच्छ है, साबुन को ऐसे भी कर देते हैं, स्वच्छ को SW कर देते हैं। सभी स्वच्छ गीला है, गीला कर देते हैं। कुछ स्वच्छ कुछ तो सही होगा, चक्का घूमेगा तो सही होगा, कुछ गीला ये भी सही होगा, कोई शक की बात नहीं है ना। कुछ गीला साबुन है, सभी गीला साबुन है। सभी के बारे में थोड़ा प्यार से सोचिए। जी के ऊपर साबुन SB, जी के ऊपर ऐसे भी आना चाहिए, लेकिन ऐसे भी के ऊपर जी है, तो ये तो कंफर्म गलत होगा। अब इसको देख लेते हैं, मैंने क्या बोला था कि इसमें कोई नहीं तो यार हमेशा गलत ही होगा, यही सिखाया था ना, और तो कोई समस्या है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये गलत है। पॉजिटिव से नेगेटिव में कोई नहीं कभी भी सही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। ये तो चलिए पूरे के पूरे पॉजिटिव हैं, तो आपने पता नहीं PDF में हाथ भी लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसे हाथ लगाया होगा ना, मोबाइल में टच किए होंगे डाउनलोड करने के लिए, है ना, हर बच्चा हाथ लगाया होगा। गलती से बोल पड़े हाथ नहीं लगाए होंगे। तो कुछ कलम पुस्तक है और सभी पुस्तक छड़ है। फोटो देखिए, लगाइए। सभी कलम छड़ है, यानी K के ऊपर C घूमना चाहिए, फोटो में एकदम नहीं है। कुछ कलम छड़ है, K और C में रिलेशन होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, कुछ में तो है ही। पुस्तक कलम में कुछ होना चाहिए, पुस्तक कलम में बिल्कुल है जी। सभी छड़ कलम है, C के ऊपर K घूमना चाहिए, C के ऊपर K बिल्कुल नहीं है, यानी 2 और 3 सही है। जल्दी से लगाइए, कुछ है ऑप्शन 2 3 4, जी नहीं, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1। मजा आ रहा होगा बना के। ये वाला क्या बोला है, चलिए इसमें भी एक नेगेटिव है। सभी बिल्ली तोते हैं, सभी बिल्ली तोते हैं, कोई तोता हरा नहीं है। सबसे पहले यहां पर इसको बाद में देखेंगे, ये तीनों को फटाफट से करते हैं। सभी तोता बिल्ली है, तो T के ऊपर चक्का B का घूमना चाहिए था, T के ऊपर B का घूमना चाहिए था, लेकिन ओरिजिनल फोटो में B का ऊपर T, तो ये तो गलत। और कुछ सभी होगा तो कुछ तो पक्का हो जाएगा। कुछ बिल्ली हरा है, B और H में रिलेशन नहीं है। अब इसको बस देखते हैं। अगर आपने अभ्यास किया है तो इसका दिमाग में सोचते हैं डॉट डॉट करके। कोई नहीं का उल्टा कुछ, तो दिमाग लगाइए। अगर मेरे को इसका उल्टा बोलना पड़े तो कुछ बिल्ली हरा है, संभावना। पहले बिना संभावना लगा के पढ़िए, तो कुछ बिल्ली हरा है क्या, जी नहीं। अगर बिल्ली को हरा बनाना है तो ऐसे तो बनाना ही पड़ेगा, और संभावना बन गया। क्वेश्चन का नेगेटिव गलत नहीं होना चाहिए। बोलता था कि तोता हरा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई तोता हरा तो हो गया, अंदर ही तो घुस गया, यानी ये गलत। संभावना गलत, संभावना गलत, यानी ये सही। क्लियर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। किस तरह से हम लोग कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर C। आइए, ऑप्शन मैच कर रहा है एकदम बढ़िया से। इसमें तो यार सब पॉजिटिव ही दे दिया है, इसमें तो और दिक्कत ही नहीं। सभी खिड़की कालीन है, खिड़की का K लगा देते हैं, अच्छा KH लगा देते हैं, कालीन का K। और कुछ कालीन चूहा है, चूहा का C।
सभी चूहे, अब तो यार देखने से ही गलत लग गया, चूहा के ऊपर गोल कुछ घूमा ही नहीं है। सभी कालीन खिड़की है, इसका मतलब के के ऊपर के एच आना चाहिए था, उल्टा है, गलत। सभी खिड़की चूहा है, चूहा तो बेचारा अपना साइड में पड़ा हुआ, सभी चूहा क्या ही कोई शब्द देता है यार, ठीक है। तो इसका मतलब सब के सब गलत हो गए। सभी तर्क संगत ई नंबर आंसर, ई ही होगा ना, ई नंबर आंसर। कोई भी तर्क संगत रूप से नहीं निकलता है, ठीक है। काहे को दिया था यार ऐसा, एक तो भी सही करा देता। चलिए इसमें आते हैं, सभी दरवाजा कुर्सी है, डी के ऊपर कुर कर देते हैं, कुर्सी हो जाएगा, और कुर्सी के ऊपर चला जाएगा मेज, गोला लगाइए। डी के ऊपर एम आना चाहिए, डी के ऊपर एम है, जी हाँ सही है। कुछ तो यार होगा, आंख बंद करके करो, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा कहता है कि सभी है तो कुछ तो होगा, ये कुछ भी होगा। और मेज दरवाजा बस देख लीजिए, एम के ऊपर डी आना चाहिए, लेकिन डी के ऊपर एम है, तो ये पक्का गलत है। सभी हो गया तो कुछ तो यार होगा ही ना, बस सभी को चेक करना। 1 2 3 सही है, 1 2 3 1 2 3 ई नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी यार नेगेटिव बेकार कह दिया। कुछ प्याला चीता है, प्याला का पी, चीता का सी। कुछ चीता बकरी, बकरा है, बकरा का बी। पढ़िए, प्याला बकरा है क्या? जी नहीं, पी अलग बी अलग। ये नेगेटिव वाला तो गलत ही होगा, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। सभी का फोटो है ही नहीं पिक्चर में, सभी का फोटो है ही नहीं पिक्चर में। मयाहरा भाई बना के, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। और जब आप हाथ ऐसे डालिएगा ना, आग से खेलने का मजा ही अलग है। तो अब देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए, प्याला बकरा है, बिल्कुल है। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत भी है, बस पेयर यूज करें। कुछ के साथ कोई नहीं, बिल्कुल है, यानी 1 और 2 में या आएगा, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। ये सब काहे को देता है यार, ये सब देखो आप लोग भी कर सकते थे, आप लोग थोड़ा सा ईमानदार रहते हैं ना। मतलब बड़ा खराब लगा आप लोग को कि अगर थोड़ा बच्चा जागरूक रहता, आज के क्लास में हम रीजनिंग आगे पढ़ा रहे होते। आप सभी बच्चे को ये कमेंट करके बोलना चाहिए था, सर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुछ में दिक्कत है तो आप आगे पढ़ा दो। लेकिन आप लोग हैं कि एकदम क्या बोलते, एकदम आलसी लोग, होमवर्क करेंगे नहीं, पीडीएफ कहीं कोने में छुपा के रख लेंगे, और दिन भर खाली डाउनलोड लिंक दीजिए, डाउनलोड लिंक दीजिए। पता नहीं यार, डाउनलोड लिंक लेके जिसका नेट स्पीड अच्छा भी हो भी डाउनलोड लिंक दीजिए। भगवान करे ये डाउनलोड लिंक मांगते मांगते बस मेरा पैसा आते रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी कुछ कुत्ता दरवाजा है, कुत्ता दरवाजा। सभी कुत्ता बल्ला है, कौन बनाया यार सवाल। कुछ कुत्ता बल्ला है, कुत्ता बल्ला, जी हाँ है। सभी कुत्ता बल्ला है, के ऊपर बी आना चाहिए, गलत है। कुछ बल्ला कुत्ता है, बल्ला कुत्ता है, और सभी बल्ला कुत्ता है। यार क्या क्या बोलता है, सभी बी के ऊपर के आना चाहिए ना, दोनों सेम सवाल था क्या। सभी कुत्ता बल्ला है, अच्छा ये तो यार सही है ना, सभी कुत्ता, ये तो दोनों साफ साफ लिखा ही हुआ है, ये गलत होगा। तो यानी कौन सा हो गया, कुछ कुत्ता बल्ला है सही था, सभी कुत्ता बल्ला है ये तो लिखा है। तो कुछ बल्ले कुत्ते हैं, सब कुत्ता में ही दे, दरवाजा को पूछ ही नहीं रहा। कुछ बल्ले कुत्ते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। तो कुछ है क्या, इनमें से कोई नहीं। और एक पॉजिटिव, सभी बसें वृक्ष है, बनाते हैं यार, बस वृक्ष का डब्लू। कुछ बसें खिड़कियां हैं, कुछ बसें खिड़कियां हैं। सभी बस खिड़की हैं, यानी बी के ऊपर के आना चाहिए, बी के ऊपर तो यार के है नहीं, कुछ है तो सभी कहां से होगा। कुछ बस खिड़की है, कुछ बस खिड़की है, जी हाँ है। तो कुछ खिड़की बस है, कुछ खिड़की बस है, ये भी है यार। कुछ वृक्ष बस है, बिल्कुल है, वृक्ष के अंदर ही बस आ रहा है, यानी 2 3 4 सही है। लगाइए, आगे बढ़िए, ये भी लगाइए। कुछ पेंसिल कागज है, पेंसिल कागज, कुछ कागज डब्बे हैं। चलिए देखते हैं, पेंसिल डब्बा में रिलेशन होना चाहिए, पी डी में रिलेशन नहीं है। डी पी में रिलेशन होना चाहिए, जी नहीं। डी के में रिलेशन है, के पी में रिलेशन है। 3 4 सही, आगे बढ़िए। चलो अब बहुत देर के बाद नेगेटिव आया। कुछ कमीज मेज है, ये आपका हो गया कमीज का के एम, मेज का एम। चलिए, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कुर्सी का के यू आर। पहले इन चारों सवाल में पॉजिटिव वाले को टेंशन खत्म करिए।
मेज कमीज, मेज कमीज है, बिल्कुल है जी, मेज कमीज। और कुर्सी कमीज है क्या? नहीं है। कोई नहीं का उल्टा कुछ, तो दिमाग को ही थोड़ा फोर्स कराइए। कुछ कमीज कुर्सी है, कुछ कमीज कुर्सी है, बोलिए बोलिए, कुछ कमीज कुर्सी है। जी नहीं, इसका उल्टा हम सोच रहे हैं संभावना में, है तो नहीं, करते हैं। कुछ कमीज कुर्सी है, ऐसा हो जाएगा। अब ये फोटो दिमाग से हटाइए, ये देखना, अभी भी ये रिलेशन सही होना चाहिए, तब संभावना सही होगा। मेज कुर्सी नहीं होना चाहिए, मेज कुर्सी अभी भी नहीं, ये सही, संभावना सही, यानी ये गलत। टेंशन खत्म। इसके बाद आते हैं ये वाला, इसका उल्टा करेंगे तो कुछ कुर्सी कमीज है, कुछ कुर्सी कमीज है, कुछ कुर्सी कमीज है। मुझे लग रहा है यही फोटो बनेगा। उल्टा होगा संभावना बिल्कुल से, ये वाला फिर से सही होगा, यानी संभावना सही होगा, फिर से ये गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखें क्या निकला यार, 2 सही निकला और 2 वाला आंसर आ गया। आगे चलते हैं, मजा आ रहा होगा। फिर से आ गया सभी वाला। सभी बस कुत्ता है, बोलिए अब क्या बात करता है लोग। सभी कुत्ता घोड़ा है, कभी सुने तो सभी बस कुत्ता होता है? ठीक है, कुत्ता घोड़ा तो चलिए बन सकता है, मैंने बस भी कुत्ता बन के तैयार है। अच्छा देखिए, सभी गोला के ऊपर गोला है, तो ये आंख बंद करके लगाए, ये आंख बंद करके लगाए, इसको तो सही होने से कुछ रोक ही नहीं सकता। घोड़ा कुत्ता सब है तो कुछ तो होगा। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए हटाइए। ठीक है, 1 2 सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब है कुछ। सभी बिल्ली पुस्तक, देखिए ये सब है ना, बेकार टाइम पास हो रहा है। सभी बिल्ली पुस्तक है और सभी पुस्तक गायक है। अब देखिए सभी बिल्ली गायक है पूछ रहा था, तो बी के ऊपर जी आना चाहिए, तो बी के ऊपर जी देखिए बिल्कुल है। पी के ऊपर बी आना चाहिए, यहाँ उल्टा है, गलत है, यानी इसका केवल 1 सही होगा। ठीक, सभी कलम हल्के हैं, कुत्ते हैं। अब उधर कलम को बस बनाया तो इधर कुत्ता बना के रखा हुआ। ठीक है, ये कुत्ता। और कुछ कलम हल्के हैं, अच्छा ये हल्का। अब देखो कुछ कुत्ते कलम में बोल रहा, कुछ कुत्ते कलम में बिल्कुल सही है, अंदर में ही आ रहा। कुछ हल्के चीज कुत्ते नहीं है, गलत है, यानी 1 सही है। पॉजिटिव से नेगेटिव आ नहीं सकता। सभी सड़कें घड़ियां है, सड़क घड़ी, सभी घड़ी बाज है। अब पहला वाला पढ़ते हैं, सभी सड़क बाज है, एस के ऊपर बी आना चाहिए, जी हाँ है। उसके बाद जी के ऊपर एस आना चाहिए, उल्टा है, गलत, 1 सही है। सभी टेबल चीटी है, मजाक बना के रखा हुआ, टी के ऊपर सी आ रहा और टी के ऊपर के आ रहा। सभी चीटियां टेबल है, यानी सी के ऊपर टी आना चाहिए, गलत है भाई, ये तो बेचारा अपने गलत होने को तैयार है क्योंकि नेगेटिव आ रहा। सभी बकरी कुत्ते हैं, मुझे लग रहा भाई ये स्पीड में समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। सभी बकरी कुत्ते हैं, बकरी के ऊपर कुत्ता आ गया और कुछ कुत्ता तोता है। सभी बकरी तोता है, इसका मतलब बी के ऊपर टी घूमना चाहिए था, जी बिल्कुल गलत है। और तोता कुत्ता यानी टी और के का रिलेशन होना चाहिए था, तो टी और के का रिलेशन है। कुछ ईंटें लाल है, ईटा का क्या मान लें, ई मान लें। अच्छा कुछ ईटा छड़ी है, इसको सी मान लेते हैं। और कोई भी छड़ी लाल नहीं है। अच्छा दोनों अभी नेगेटिव आया ना, इसको करते हैं भाई अच्छे से। कोई ईंटा लाल नहीं है, इसका उल्टा, कोई नहीं का उल्टा कुछ, तो कुछ ईंटा लाल है, दिमाग लगाते हैं, तो कुछ ईंटा लाल तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा जबरदस्ती करते हैं, ये अपडेट फिगर है, समझ रहे होंगे। इसका उल्टा दिमाग में सोच रहे हैं हम, आपको दिक्कत लगे तो आप लिख लिया करें। तो कुछ ईंटा लाल है, मैंने बना दिया है फोटो ये, और इसके चलते ये अब भी सही होना चाहिए। इसका मतलब छड़ी लाल नहीं होना चाहिए, छड़ी लाल अब भी नहीं है, तो यानी ये सही, तो संभावना सही, और संभावना सही तो ये पक्का गलत। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद जब इसके बारे में सोचेंगे तो सोचना है कि मेरे को ओरिजिनल फोटो ये है जो मैंने आपको बताया था। कुछ ईंटा लाल है, तो मुझे आप बताइए कुछ ईंटा अगर लाल होगा तो इसका उल्टा सभी ईंटा लाल है, संभावना। तो सभी ईंटा तो लाल नहीं है, अगर सभी ईंटा को लाल बनाना है तो लाल घुमा देना पड़ेगा, समझ रहे हो यार दिमाग में। और जैसे ये बनाए तो मेरे को लग रहा है ये गलत हो गया, छड़ी और लाल में रिलेशन नहीं होना चाहिए, बन गया गलत, तो ये गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया संभावना, और ये गलत, तो ये सही।
आगे चलते हैं। कुछ कवि कविता है, कवि के ए भी, कविता को चलो के ही रहने देते हैं। कोई कविता गाना नहीं है, कोई कविता गाना नहीं है। इसको देख लीजिए, कुछ गाना कविता है, तो गाना तो बेचारा दूर दूर से रिलेशन है, कुछ नहीं, गलत। अच्छा, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। कुछ थोड़ी सी कविता गाने नहीं है ना, तो कुछ नहीं का उल्टा सभी कर लो यार। सभी कविता गाना है, सभी कविता को अगर गाना करना है, कविता को मैंने के माना हुआ, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, सभी कविता गाना है ना। इसका उल्टा आप सोच रहे हो, और उल्टा करने से ये रिलेशन अब भी सही होना चाहिए था। कविता गाना नहीं है तो ये तो बन गया, तो यानी ये गलत, तो संभावना गलत, तो ये सही। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है सभी पुस्तक पेंसिल है, पुस्तक का PUS, पेंसिल का PEN। सभी पेंसिल फूल है, फूल का फूल हिंदी में लिख देते हैं। पुस्तक के ऊपर फूल घूमना चाहिए, घुमा है, ये वाला तो हम लोग पेन घुमा के गलत कर देते हैं। सभी खिड़की दरवाजे हैं, सभी, ये मैंने शायद बता दिया, ये छोड़ दो, ये पीछे में आया था ये सवाल। ठीक है, सभी पौधा वृक्ष है, पौधा का P, वृक्ष का W। कोई भी वृक्ष हरा नहीं है, वृक्ष हरा नहीं है, तो ये कुछ पौधे हरे हैं, बिल्कुल गलत है सर। वे सभी पौधे जो हरे हैं वृक्ष नहीं है, नेगेटिव वाला गलत। ये अगर आप लोग थोड़ा सीरियस होते हैं ना यार, तो ये सब सवाल ना खुद ही, आप में से तो मुझे लग रहा है 90% बच्चा PDF डाउनलोड करके उनको पता भी नहीं होगा कि डाउनलोड होके कहाँ गया। ठीक है, यहाँ का बच्चा का हाल बहुत बुरा है। आपने ईमानदारी से, मैं आप सबके बारे में कमेंट कर रहा हूँ कि आपने कोशिश तक नहीं किया होगा। और कितना अच्छा आज हमारा टाइम बच जाता, हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू कर रहे होते। कुछ कुर्सियां कुत्ते हैं, जूते हैं भाई। ठीक है, ये आपका कुर्सी और ये आपका जूता, और कुछ जूता छड़ी है। कुछ जूता कुर्सी, जूता कुर्सी सही है, कोई जूता छड़ी नहीं है, ये तो चलिए गलत ही होगा, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव आ नहीं सकता। सभी छड़ी, सभी तो हो ही नहीं सकता बोल के ऊपर, ये भी गलत है। तो चलिए कुछ और निकलेगा क्या? चारों गलत है, एक सही, एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आगे। सभी तारे ग्रह हैं, तारे के ऊपर ग्रह, सभी ग्रह वृक्ष हैं। लगाइए जल्दी जल्दी। सभी ग्रह तारे हैं, जी के ऊपर T आना चाहिए, नहीं है भाई, उल्टा है। T के ऊपर W आना चाहिए, सही है। W के ऊपर G आना चाहिए, W के ऊपर G आना चाहिए, गलत है। कुछ वृक्ष सभी है तो कुछ तो होगा, यानी 2 4 2 4 2 4, ये आपका 2 4 बोली लगा दिया हमने। आगे चलते हैं। इसमें से भी देखिए आपका 28 नंबर। कोई तोता कौवा नहीं है, तो तोता अलग करा देते हैं और कौवा अलग करा देते हैं। सभी कौवा चमगादड़ है। पहले पॉजिटिव वाला देख लो यार, चमगादड़ तोता है, चमगादड़ तोता तो बिल्कुल नहीं है, अलग है। सभी का फोटो, सभी चमगादड़, कुछ नहीं है तो सभी तो हो ही नहीं सकता। कुछ चमगादड़ कौवे हैं, चमगादड़ और कौवा, चमगादड़ कौवा बिल्कुल है ना। और कुछ चमगादड़ कौवे नहीं है। चलिए इसका उल्टा सोचते हैं। इसका उल्टा मुझे बताइए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं का उल्टा सभी। सभी चमगादड़ कौवे हैं, सभी चमगादड़ कौवे हैं, तो देखो सभी चमगादड़ कौवे हैं, ऐसे तो है नहीं सभी चमगादड़ कौवे। तो सभी कम चमगादड़ को अगर मेरे को कौवा बनाना है तो एक ही गोला मान ले, मैंने एक बार बताया था, यही चमगादड़ हो गया और यही कौवा हो गया, है ना। और ये T अपना रहने दो अलग, एक ही गोला बना लिए, है ना। एक गोला हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। और करने के बाद ये अब भी सही होना चाहिए। तोता और कौवा नहीं होना चाहिए, तो तोता और कौवा यार अब भी नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सही है, यानी संभावना सही है, ये गलत। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये गलत आ गया, यानी 3 नंबर आंसर ये। अच्छा 3 नंबर तो है भाई, ऑप्शन नंबर है। सभी दरवाजा आम है, दरवाजा ये आम, और सभी आम केला है, ये मस्त है भाई। ठीक है, और मैंने क्या दुनिया दिखाएगा।
सभी केला आम है, के के ऊपर ए होना चाहिए, गलत है, उल्टा है। डी के ऊपर के होना चाहिए, बिल्कुल है भाई। डी सभी है तो कुछ तो होगा, ये बेचारा सरेंडर। 2 3 2 3 लगा दो भाई। इसके बाद है भाई 30 नंबर, है ना, 30 नंबर। अब 30 तक ही बताते हैं भाई, कम से कम 5 तो आप लोग करिए, ठीक है। इतना भी नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा इतना आप लोग आदत बना लेते हैं ना, कुछ अपने से करते नहीं। कुछ खिड़की, कुर्सी खिड़की है तो कुर्सी, और ये खिड़की का केएच लिख देते हैं। कोई भी खिड़की आकाश नहीं है। पहले पॉजिटिव वाले को देखते हैं। कुछ खिड़की आकाश है, खिड़की आकाश नहीं है। कुछ कुर्सियां आकाश है। इसका उल्टा सोचो दिमाग में, कोई नहीं का उल्टा। कुछ खिड़की कुर्सी है, कुछ खिड़की कुर्सी है। देखो यार इसका लिख रहे हैं, कुछ खिड़की को मैंने केएच माना हुआ है और कुर्सी को केयू आ रहा है। संभावना ये है ना, आप लोग को जानबूझ के लिख रहे हैं, कुछ याद आएगा। तो पहले तो बिना संभावना लगा के पढ़ना था, बिना संभावना लगा के पढ़े, और कुछ खिड़की कुर्सी होना चाहिए, सही में ऑलरेडी है। तो जब ऑलरेडी है तो संभावना तो यार बिल्कुल गलत होगा, और संभावना गलत तो ये सही। याद आया ना, जो ऑलरेडी है उसका संभावना पहले से ही गलत है। इसके बाद इस वाले को देख लेते हैं। कोई भी कुर्सी खिड़की नहीं है, तो मेरे को लग रहा है ये दोनों तो सेम क्वेश्चन है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कुछ कुर्सी खिड़की है तो कुछ कुर्सी खिड़की तो ऑलरेडी है, तो संभावना फिर थोड़ी बोल सकते हैं, तो संभावना बोल नहीं सकते हैं, तो ये सही होगा। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यानी 1 और 2 जो है ना बिल्कुल सही है, तो यहाँ या नहीं होना चाहिए था, 1 तथा 2। बाकी यार 5 आप लोग अपने करना, ठीक है। कम से कम इतना तो, ये देखिए पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव, थोड़ा आप लोग भी करो 35। तो ये मैंने सैलोजिज्म का सब बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने बनाया था और मेरे कुछ आंसर से आप सहमत नहीं है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए भाई, रीजनिंग खत्म हो चुका है। एक पार्ट जो मैंने बोला था कहानी की तरह, वो कभी बीच में आपको बताएंगे। अगले बार से हम लोग नया टॉपिक में शिफ्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।